गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र करेंगे साथ साथ। हम लोग आज चर्चा करेंगे मुद्रा और बंध पे, और साथ साथ एक ऐसा कैप्सूल डिज़ाइन कर लेंगे, इसका पैकेज डिज़ाइन कर लेंगे जो हम खुद भी कर सकें, किसी को समझा भी सकें, सिखा भी सकें, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज और हेल्थ, जो पूरी तरह सुरक्षित भी हो, सेफ भी हो और लाभकारी भी हो, हितकारी भी हो, इमेंसली यूज़फुल हो। तो ऐसे टेस्टेड टूल्स का एक पैकेज बना लेंगे। तो चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे हार्ट पेशेंट हों, चाहे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, चाहे बीमार हों, चाहे स्वस्थ हों, चाहे आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, इन समस्त स्थितियों में ऐसी कोई एक फिट फॉर ऑल सॉल्यूशन है ना, ऐसा बना लें। तो उसके लिए हमारा मन बुद्धि सब एकाग्र होके एक दूसरे के साथ जुड़ सके, इस उद्देश्य से गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलेंगे। मंत्रों की शक्ति को, प्राप्त ऊष्मा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। हम लोग अब तक प्राण तत्व के बारे में जान चुके हैं। थोड़ा बहुत जो लोग ध्यान वगैरह प्राणायाम करते आए हैं वही लोग उसकी गहराई को भी पकड़ पा रहे हैं, अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि समझ में आ रही है चीज़ क्या है, चलो अच्छा है। और कुछ उसके हमने मनोविकार के साथ संबंध भी देख लिया, और प्राण से कैसे मनोबल बढ़ाया जाए या शरीर बल बढ़ाया जाए उस पर भी कुछ प्रयोग करके चर्चा में लेके आए, है ना। और उसे करके भी देखेंगे। और आज और कल 2 दिन में एक ऐसा कैप्सूल डिज़ाइन कर लेंगे जिसका प्रैक्टिस भी करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन बीच बीच में जिज्ञासा थी कुछ लोगों की कि थोड़ा मुद्रा पे भी बात हो जाए। मेरा खुद भी मन था कि आप लोगों से बंध के बारे में भी थोड़ा शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, की भी होंगी, संभव है किसी ने ना भी पढ़ी हो ना भी सुनी हो, तो एक जेनरिक तरीके से उसको समझते हुए, ताकि हम किसी छोटे बच्चे को भी समझाना हो तो समझा सकें। इतना सरल कर देना चाहिए। ज्ञान मुश्किल नहीं है, हमें उसे सरल करना नहीं आता, हम उसे और क्लिष्ट बना देते, सरल हो जाता है, फिर समझ में आ जाता है। तो आज हम थोड़ा मुद्रा और बंध पे बात कर लेते हैं पहले। तो मुद्राएं क्या हैं, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? बोलो जी, जो समझ में आए वो बताओ। अरे मुद्रा मुद्रा पैसा वैसा मुद्रा भाई नहीं। मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन रेट। मुद्रा माने पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा तो एक फॉर्म हो गया। मुद्रा माने सिर्फ पैसा नहीं हुआ, ऊपर पंखा चलता है हो गया, नीचे बीवी सोता है, कहाँ जाए, इसकी आवाज आएगी, क्या करना बताओ। मुद्रा का मतलब, इसकी आवाज से परेशान तो नहीं हो रहे, पंखे की आवाज से, हाँ हाँ, ठीक है। मुद्रा एक्चुअली एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं। मुद्रा मुद्रा मतलब हैंड के वेरियस आई मीन फिंगर्स से भी हम मुद्रा बना सकते हैं। तो
These are basically mudra. ये तो रत्ना दीदी योग के कंटेक्स्ट में बात हुई ना, यौगिक Okay. मुद्रा जिसे हम कहते हैं, हैंड जेस्चर्स। पोजीशन मुद्रा एक भाव भंगिमा जो एक पोस्चर लिया जाता है उसको मुद्रा बोल देते हैं। ठीक बात है, डांसर्स भाव भंगिमा पोस्चर जो लेते हैं, एक्सप्रेशन जैसे डांस फॉर्म में भी मुद्रा बोलते हैं ना, मुद्रा बनाओ करके, तो इट इज एक्सप्रेशन बेसिकली, राइट? भाव भंगिमा जो भी हम लेते हैं उसे हाँ। मुद्रा बोल देते हैं। डांस फॉर्म्स में तो क्या है कि चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ले लेते हैं, जेस्चर्स, और योग में केवल हाथ के जेस्चर्स की बात आती है। मुद्रा शब्द का लिटरल मीनिंग इंग्लिश में अगर कहें तो सील ऑफ अथॉरिटी। जैसे सरकार ने आके सील लगा दी, किसी जगह को बंद कर दिया, तो उस पर एक सरकारी मोहर लग गई। कागज का टुकड़ा वैल्यूबल कब हुआ? जब उस पर गवर्नर के साइन हुए, तब वो मुद्रा बनी, जिसमें एक ऑथेंटिसिटी हो, ये जरूरी है। नहीं तो कोई भी एक्सप्रेशन मुद्रा नहीं कहलाएगा। भाई डांसर है, वो तो कई एक्सप्रेशंस ले रहा है, कई जेस्चर्स ले रहा है। हाथ से मैं ऐसे करके बैठा हूँ, ये क्या मुद्रा है क्या? नहीं, डिपेंड करेगा, उसकी एक डिसिप्लिन है और उसमें एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी किस चीज़ की? जब उसे करेंगे तो आप किसी महान, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उस सर्टेन पोजीशन की कीमत नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा है। जैसे अभी हम बैठे हैं तो ये कोई आसन थोड़ी है, लेकिन पालथी मार के बैठेंगे तो सुखासन हो जाएगा। अभी चेयर पे बैठे हैं, इसका आसन का क्या नाम है? ये भी बॉडी का एक पोस्चर है होने को, लेकिन इस पोस्चर की कोई वैसी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू बाकी आसनों में हमारे ऋषियों ने बना के दी। इसीलिए मुद्रा में कीमत है, दाम है, उसमें वैल्यू है उसकी। तो जब हम एक डांसर उसे प्रयोग में लाता है तो बिना कहे अपनी आंखों से, वो कुचिपुड़ी में देखो कैसे आंखें ऐसे ऐसे मटकाते हैं, पूरा एकदम चेहरे के एक्सप्रेशन से सब है। कहीं हैंड जेस्चर्स ज़्यादा हैं, भरतनाट्यम में, कथक में, इनमें हैंड जेस्चर्स ज़्यादा हैं। तो ये क्या है कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके जब हम किसी ऑथेंटिक बात को प्रेजेंट करते हैं, इसमें ऑथेंटिसिटी इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, वो करने से ये प्रामाणिक है कि ये करने से एक प्रतिफल मिलेगा, है ना, लाभ मिलेगा। तो जब हम योग की भाषा में मुद्रा की बात करते हैं, यौगिक मुद्रा की बात करते हैं, तो योग मुद्रा क्या है? वो हैंड जेस्चर्स हैं, पहली बात। और जेस्चर्स क्यों हैं? हाथ से ही क्यों बनाए? इन्होंने दूसरी जगह क्यों नहीं यूज़ कर ली? शरीर के और अंग भी यूज़ कर सकते थे, जैसे आसन में किया और जगह में किया। तो देखिए, ये न्यूरो साइंस है, इसको समझिए। ये सिर्फ यौगिक साइंस नहीं है, इसके विज्ञान को समझते तो पता लगता है ये तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ये न्यूरो साइंस है। आज जो हम बच्चों को, इनको सबको हमें पढ़ाया जाता है नर्वस सिस्टम, तो हम सब ये जानते हैं बेसिक एनाटॉमी के आधार पर कि हमारे ब्रेन के सेल्स को ब्रेन सेल्स कहते हैं, और उनका वैसे क्या नाम होता है? न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स। ना भी पता हो, ब्रेन सेल्स आम भाषा में। काम क्या करते हैं ये? तो बोले ये एक दूसरे से संवाद करते हैं, उस संवाद को स्टिमुलस कहते हैं, और वो स्टिमुलस हमारे शरीर के एक एक सेल से इनको जोड़ता है। तो एक सेल अगर कुछ कह रहा है तो दिमाग तक उसकी वाइब्रेशन आएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, उसका मैसेज आएगा, और दिमाग उसको ऑर्डर देगा। अभी मेरे दिमाग ने ऑर्डर दिया ये हाथ हिलाओ, तो इस ऑर्डर का पालन करने के लिए हाथ हिला। अब हाथ में अगर कुछ चींटी काटे तो पता लगेगा, सेंसेशन यहाँ आएगा। वो सेंसेशन जो ट्रैवल कर रहा है स्टिमुलस के थ्रू, वो सेंसेशन नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये एक दूसरे के पास चिपके चिपके होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। एक इनका ऐसा एंटीना सा होता है, गोल सा, उसमें से डेंड्राइट्स निकले होते हैं। एक इनकी पूंछ होती है, और नीचे भी डेंड्राइट्स होते हैं, तो एक्सन, डेंड्राइट्स। अब ये क्या, एक दूसरे से संवाद करते हैं केमिकल्स के थ्रू। ये जो इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, ये जो स्टिमुलस ट्रैवल कर रहा है, ये ब्रेन सेल्स के थ्रू हम अपने पूरे गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई नर्वस सिस्टम के थ्रू इतना ज़्यादा कंट्रोल है, लगभग सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर रहा है, या तो ऑटोनोमिक मोड में या फिर कॉन्शियस मोड में। तो इसको प्राण की ऊर्जा, क्योंकि प्राणायाम की बात हो रही है, प्राण ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स, इस लाइफ फोर्स को वेस्ट होने से बचाया जाए, और रादर उसे और एनहांस कर दिया जाए, एनरिच कर दिया जाए, और ज़्यादा रिच बना दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने योग मुद्राओं का आविष्कार किया। और हाथ से ही क्यों लगाई? क्योंकि शरीर में हर सेल में, हर सेल में, एक एक सेल में, शरीर के हर सेल में नर्व फाइबर्स की एंडिंग्स हैं। नर्व फाइबर्स आगे खत्म, तभी तो उसका सेंसेशन जा रहा है ना। तो यहाँ टच किया, तो ये टच क्यों फील हुआ? क्योंकि यहाँ पे नर्व फाइबर्स की एंडिंग है। अब अगर कहीं सुन्न हो जाए शरीर का हिस्सा, या लकवा मार जाए,
तो क्या होता है, वहाँ की सेंसेशन दिमाग तक नहीं आ पाती, क्योंकि नर्व फाइबर की एंडिंग तो है लेकिन वहाँ से सेंसेशन ट्रेवल नहीं हो पा रही, दब गया सिस्टम, बीच में कहीं कोलैप्स कर गया। तो अब आप सोच कर बताओ, शरीर के अंदर कहाँ ऐसा है कि सबसे ज़्यादा डेंस नर्व फाइबर्स की एंडिंग हो, सबसे ज़्यादा घनी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो? खुशबू बोलेगी। हाँ बोल। सर विद द सेम थिंग अपन फीट्स पे भी देखते हैं ना, सभी चीज के नर्व है, आईज कान सब सबका रहता है, और वजन भी शरीर का पूरा ले रहा है, तो मे भी होगा फीट पे। उसमें भी तो डेंस हुआ ना, व्हेन ऑल द नर्व्स आर गेटिंग कनेक्टेड ऑन द फीट, ब्रेन में, हाथ में, पैर में, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ सब कनेक्टेड तो है। टिप्स ऑफ द फिंगर्स, मतलब टिप्स ऑफ द हैंड्स। हाँ सबसे ज्यादा डेंस है हाथों और पैरों की उंगलियों पर। पैरों टोस। में भी उंगलियों पे खुशबू सबसे ज्यादा, इसीलिए गुरुजनों के चरण स्पर्श करने से कभी कभी मना किया, अमृत। कभी कभी हाँ मना किया, हाँ। क्योंकि जब वो उच्च स्तरीय साधनाओं में होते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने जब सूक्ष्मीकरण साधना करी, ये रत्ना दीदी जानती हैं, 3 वर्ष तक वो किसी से मिलते नहीं थे, दूर से ही दर्शन देते, क्योंकि ऊर्जा का इतना आवेग था। स्वामी विवेकानंद जब शरीर छोड़ना था 1902 में, तो उससे कुछ दिन पहले लोगों से मिलना बंद कर दिए, बहुत करीबी लोगों से मिलते थे। करीबी मतलब जिनकी पात्रता थी, जो उतने वोल्टेज ऑफ करंट को हैंडल कर सकें, जिनकी कैपेसिटी थी। पात्रता मतलब कोई अच्छा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं वाली नहीं बात हो रही, अच्छे बुरे की, जिसमें वो कैपेसिटी है कि उतनी ऊर्जा को हैंडल कर सके। अब मेरे में हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं हो, मैं गर्म पतीला उठा लूँ हाथ में, तो फिर जल जाऊंगा ना। छोटा बच्चा कम गर्मी, ज़्यादा सर कम गर्मी से भी परेशान हो जाता है। हाँ सर एक और चीज जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, हस्बैंड के अंगूठों में लाइक अपोजिट हैंड्स ऐसे रख के, ताकि उसके और मेरे वाइब्स, अपन कैसे समथिंग और कंपैटिबिलिटी के लिए, हाँ, टचिंग द फीट, गेटिंग वाइब्स। वो अच्छा तब है जब हस्बैंड भी तेरे पैर के अंगूठे दबाए। ऐसा? दोनों कर रहे हैं तब पर ठीक। अपने इसमें तो हस्बैंड नहीं टच करता पैर। नहीं तो ऐसी रील्स होती है ना आजकल, मैं देखता हूँ कई बार, बड़ा एकदम यूँ ट्रेंडिंग रील्स में, कि वो पत्नी अगर पति के पैर दबाएगी तो घर में समृद्धि आएगी। ये सब बाल फालतू की बातें। भाई बट हस्बैंड नहीं अपने धर्म में टच करते ना पैर। क्यों नहीं करते? क्यों, नारी कोई गलत वो है क्या, छोटी है क्या? हमारे ऋषि तो कह रहे हैं कि नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो पैर छुए नारी के। क्यों, विष्णु जी लक्ष्मी जी के करते हैं। हाँ तो पत्नी को लक्ष्मी मान के पैर छुओ ना रोज, क्या दिक्कत है? गुरुदेव तो कहते थे अपनी पत्नी के पैर छूना शुरू कर सुबह उठ के, हुक्म चलाता है बैठ के, बस गरम रोटी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, खैर वो अलग ऐसा? विषय हो आई जाएगा। टेल हिम आल्सो। हाँ कह देना, और क्या, तुम भी मेरे पैर दबाओ, तब कंपेटिबिलिटी होगी। तेरा अकेले का जिम्मेदारी है क्या? दोनों की जिम्मेदारी है कंपेटिबिलिटी का। वो कहेगा मेरे को फोन करके झगड़ा करा रहे हो मेरे घर में, तुम क्या सिखाते हो? चल अपन इस पे आ जाते हैं, मुद्रा। ओके। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है? फिंगर टिप्स में, पैरों की भी और हाथों की भी। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि जब ऐसे महापुरुष लोगों के जीवन में समय आता है, जब साधना उनकी बहुत प्रचंड वेग से चल रही होती है, अन्यत्र तो वो कहीं जाते हैं तो सब लोग उनके पैर छू लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर एक स्थिति आती है जब वो पैर छूने देने मना हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, उनके पैर के नाखून से भी, जो टिप्स हैं, नाखून क्या मतलब पैरों के जो टिप्स हैं, उससे भी, टोज से भी काफ़ी ऊर्जा निकलती है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लेने का क्रम है हमारे यहाँ, चरण स्पर्श करना ही क्यों। ऐसा नहीं कि आजकल के स्टाइल में थोड़ा सा पैरी पहना करके झुक गए, घुटने हाथ लगा दिए, थाइस पे हाथ लगा के हाँ जी नमस्ते हो गई। वास्तव में तो हम फिर इसलिए साष्टांग या दंडवत प्रणाम की भी विधा देखी जाती है कि अष्टांग प्रणाम किया जाए, उस तरह से प्रणाम किया जाता था। लेकिन एटलीस्ट ये हो कि चरण को स्पर्श करके बड़ों का प्रणाम किया जाए, तो उससे उनके शरीर की जो सात्विक ऊर्जा है, साधनात्मक ऊर्जा है, वो हमें मिलती है और हमें लाभ देती है, शक्ति देती है। प्राण है, एक जगह से दूसरी जगह संचारित होता है। हमने आपसे निवेदन किया था पहले दूसरे सेशन में, माँ ने बच्चे को गले लगा लिया, तो माँ का प्राण और बच्चे का प्राण ओवरलैप किया, दोनों के ऑरा एक दूसरे से मिले, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के संपर्क में आई, दोनों एक दूसरे से मिलकर संतुष्ट फील किए, बच्चा शांत हो गया, माँ को भी कलेजे से लगा के शांति मिली। किसी किसी से आपकी वाइब्रेशंस मैच करती हैं, किसी से नहीं करती हैं। जिससे नहीं मैच करती, दूर से देखते हैं आपको लगता है अरे यार डिस्टर्बिंग आदमी है, दूर से जगह बदल दो, ऐसा हो जाता है। तो उपेक्षा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बात हुई भी थी भाई, जो हमारी एनर्जी को कंटेमिनेट कर रहा है उसकी अभी हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम उसको बदल सकें, तो ठीक है हम थोड़ी दूरी बना के चलें, इतना नहीं पास जाएंगे ओवरलैप हो अपना और इतनी एनर्जी। तो इस तरीके से लोग करते हैं। कहने का भाव ये है कि हमारी एनर्जी शरीर के हर पोर से निकल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हो रही है वो है हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां।
अब हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों में अंतर ये है कि पैर का अंगूठा हाथ जैसा फ्लेक्सिबल नहीं है। इस अंगूठे के साथ मैच कराना पैर की उंगलियों को पॉसिबल ही नहीं है। तो ले दे के ऑप्शन क्या बचा? हाथ। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो यौगिक मुद्राएं बनाई, जो कि एक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ विज्ञान है, सिर्फ योग से जुड़ा हुआ विज्ञान नहीं है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा विज्ञान आजकल मॉडर्न साइंस ने रिसर्च करके बता दिया। बड़ी सिंपल सी मशीन बनाई जिससे डेंसिटी ऑफ पोर्स चेक किए, तो उन्होंने पाया कि जब बॉडी स्कैन किया, थर्मल स्कैन किया बॉडी का, आजकल तो वेपन्स में ऐसे चश्मे आ गए हैं ना कि रात को भी आप थर्मल एनर्जी देख के दुश्मन का पता कर लोगे, जानवर है, इंसान है, क्या है। तो ये जो पोर्स हैं, उंगलियों की टिप्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोर्स, सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे छोटे छोटे नर्व फाइबर्स के एंडिंग डेंसिटी में मिले थर्मल स्कैन्स में। तो ये हुआ कि अब इनको हमारे ऋषियों ने क्या काम किया कि प्राण का जहां से भी वेस्टेज हो रहा हो उसे बचा लो। इसीलिए देखो प्राण का वेस्टेज कहाँ कहाँ से होता है, बताओ प्राण वेस्ट कैसे होता है? बचाने की बात तो बाद में, पहले लीकेज तो पता लगे। साधना का मतलब बोलने से, बोलना, देखना, सुनना, अनवांटेड चीज। सबसे ज्यादा हाँ, क्या बहन जी, रत्ना बहन जी, आप क्या कह रहे हो? नहीं, अपने जो इंद्रियों से, लाइक आंख, हाँ, कान, नाक, तो ये जो 9 द्वार इन हैं सब से। हमारे, ये 9 द्वार से हमेशा प्राण विस्तृत हो रहा है, रिलीज हो रहा है। आंखों से हो रहा है, कान से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, नाक से हो रहा है, प्राण निकलता जा रहा है, छूटता जा रहा है। मलमूत्र त्याग करते हैं, सुबह उठ के फ्रेशन अप होते हैं, कई बार तो लोग बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, एनर्जी डिप हो जाती है, फिर धीरे धीरे वापस राइज होती है, प्राण डिप्लीट हो जाता है। ये प्राण हमारा सदैव इन अंगों से दूर हो रहा है हमारे से। तो उन्होंने कहा कि अब इस प्राण को वापस लाने के लिए, इसलिए मौन साधना बनाई, इसलिए बोला कि जितना आवश्यक हो उतनी बात करो, इसलिए कहा कि नेत्र बंद करने का भी अभ्यास करो, जागृत अवस्था में भी, सोते हुए तो करते ही हैं, पर जागृत अवस्था में इसलिए ध्यान में नेत्र बंद कर लो, बाहर से फीडिंग कम आएगी और नेत्रों से प्राण कम जाएगा। अग्नि तत्व कल अपन ने बात भी करी थी, तन्मात्रा साथ नहीं, कल नहीं करी थी आपसे, वो तो शाम को करी थी। फिर कान से हम जो सुन रहे हैं, तो एकांत स्थान पे, शांत स्थान पे बैठोगे तो ज़्यादा कान में कुछ पड़ेगा नहीं, कान से प्राण वेस्ट होगा नहीं। विचारों से भी प्राण वेस्ट हो जाता है। इन इंद्रियों के अलावा हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा चल रहे हैं, कितना ज़्यादा हम एंटेंगल्ड है, हमारा मन कितना व्यथित है, इस सब से भी प्राण खत्म हो जाता है। भावनाओं से भी हो जाता है, इमोशंस में हम डिप्लीट हो जाएं, वही कल अपन बात कर रहे थे, मनोविकारों की, डिप्रेशन है, ये है, वो है, सब में क्या हो रहा है, एंग्जाइटी, चाहे फास्ट थॉट चल रहे हो, चाहे बिल्कुल स्टेगनेंसी आ गई हो, दोनों ही स्थिति में विचार और भाव दोनों ही मिलके हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। और इमोशन तो सबसे ज़्यादा करते हैं, इन सब में सारा खेल इमोशन का है, सारा संसार भावनाओं पे चल रहा है, इसलिए सारा खेल ना भावनाओं के स्तर पे ही करना है अपने। विचार क्रांति तो गुरुजी ने इसलिए नाम दिया कि विचार पकड़ में आ जाता है, किसी के विचार से आप उसके भाव पता कर सकते हैं। मनोभाव हो सकता है वो अंदर से कुछ और दिखा रहा हो, लेकिन विचार समझने से आपको उसके भाव समझ आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो इसलिए अपना भी पकड़ना हो तो यार मेरे मन में भी क्या थॉट चल रहा है वो पहले दिख जाएगा, मेरे मन में क्या फीलिंग चल रही है वो उस थॉट के नीचे जाएंगे तो पता लगेगा। एक भाव था, उस भाव से विचार पैदा होता, विचार से भाव नहीं पैदा होता, भाव से विचार पैदा होता, फिर वो एक साइकिल बन जाती है। जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, एक साइकिल बन गई, लेकिन पहले अंडा आया कि मुर्गी? पहले अंडा आया कि मुर्गी? क्यों अर्चना, पहले क्या आया? सर बड़ा डिफिकल्ट है, अंडा आया होगा। भाई प्रोग्रेशन के क्रम में तो पहले क्या आएगी? मुर्गी के बिना अंडा कैसे आ जाएगा? लेकिन फिर अंडे के बिना मुर्गी कैसे आएगी सर? अंडे के बिना मुर्गी कैसे आएगी? तो ऐसे आएगी, म्यूटेशन प्रोसेस हो गया, जब रेप्टाइल से बर्ड्स बनने लगे तो अंडे में प्रकृति के कारण बाहर से तापमान में चेंज आया, कुछ ऐसा जियोलॉजिकल चेंजेस आए कि उससे जो पंछी निकलना था वो ना निकल के दूसरा निकल गया, तो बोला ये तो नया जंतु पैदा हो गया एक्सीडेंटली, मानवीय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, प्रकृति ने बना दिया। तो प्रकृति ने विकास के क्रम में क्या किया, प्रकृति ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, अचानक गर्मी बढ़ गई, अचानक प्रलय आ गई, अचानक बर्फ आ गई, आइस एज आ गई, स्टोन एज आ गई, ऐसे एजेस आने लगी, अलग अलग परिवर्तन आए। तो जो प्रकृति में ऑनगोइंग लाइफ थी उसमें म्यूटेशन होकर चेंज हो गया। तो पहले मुर्गी आई, फिर मुर्गी ने अंडे दिए, तो फिर नई मुर्गी पैदा हुई, तो एक नई स्पीशीज पैदा हो गई। ऐसे ही अगर आप देखो तो विचार से भाव, भाव से विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मूल में तो भाव ही शुरू हुआ ना। कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, पहले मन में भाव आता है, फिर विचार आता है, और फिर उसके बाद उसकी क्रिया बनती है। क्रम तो ये बनता है।
लेकिन विचार और भावना का लेन देन इतना तेजी से हो रहा है कि पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए पकड़ना विचार से पड़ता है। तो गुरुदेव ने उसको विचार क्रांति कहा, पर मूल में तो भाव क्रांति है, लोगों का मनोभाव बदलना है। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूखती जा रही है। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री। भाव संवेदनाओं की गंगोत्री में लोग भावना शून्य होते जा रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई सड़क पे गिरा हुआ है, मरा हुआ है, चोट खाया हुआ है, हम नहीं रुक रहे, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन भावहीन हो गए हैं, है ना। तो भाव जगाने लोगों के अंदर, सद्भाव जगाना। भाव जग जाएगा तो विचार तो आ ही जाएगा, अच्छा भाव आएगा तो अच्छा ही विचार करेगा। अब मेरा भाव ही तुम्हारे से लड़ने का आए तो मैं विचार वैसा ही करूंगा। मेरा भाव हो कि मैं जगह को बिगाड़ दूं, तहस नहस कर दूं, तो वैसे विचार लाऊंगा। और मेरा भाव हो कि यार मैं इसमें और योगदान कैसे दे सकता हूँ, तो वैसे विचार आएंगे। भाव जननी है विचार की, या जनक है, पहले भाव फिर विचार। अच्छा, अब हम वहाँ से वापस आते हैं। तो हमारे जो ये प्राण का क्षय हो रहा है जगह जगह से, वो प्राण हम कैसे वापस मर्यादित करें, डिसिप्लिन में लाएं और बचाएं, ये हमारे ऋषियों ने योग मुद्राओं के माध्यम से तरीका निकाला। और भी संयम के तरीके बताए, पर क्योंकि हमारा विषय भी मुद्रा है, हम मुद्रा पे फोकस कर रहे हैं। अन्य भी विषय हैं जैसे उपवास, प्राण के क्षय का ही, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इतना सारा कंज्यूम कर लेता है। थोड़ा हैवी भोजन कर लो, दाल बाटी खाओ आज दिन में, दिन भर सोते रहोगे, क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम कर लेगा इतनी सारी एनर्जी, खूब पानी पीना पड़ेगा, नींद आ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से थका देता है, जब खाना खाते हैं उसके बाद हजम होता है ना, थका देता है। तो इसीलिए उन सिस्टम्स पे अभी नहीं जा रहे, अभी मुद्रा की बात करते हैं कि मुद्रा से फिर उन्होंने क्या कहा, एक काम ये करो, जो तुम साधना करना चाहते हो और जो तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आ गया है, उसको ठीक करने के लिए मुद्रा कैन बी ए वेरी गुड मेडिसिन ऑल्सो, और सहायक भी हो जाएगी अपने आध्यात्मिक प्रयोगों में। तो उन्होंने अलग अलग मुद्राएं बनाई। अब मुद्रा भी ऐसे नहीं बना दी रैंडमली कि कल्पना हुई किसी को और उसने कर दिया ना, उन्होंने तो देखा कि हो क्या रहा है। ये यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड है, ये पिंड ही ब्रह्मांड है, जैसा यूनिवर्स है वैसे तुम हो। तो फिर तो बोले इसके अंदर पंच महाभूतों से सब बना है, और योग की अप्रोच तो पंच महाभूत से ही है। तो ऋषियों ने कहा पंच महाभूत जो हैं कौन कौन से, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इन पांचों के जो प्रतिनिधित्व है यानी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे फिंगर्स पे। तो उन्होंने पांचों के ऊपर एक एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन को एक्सपीरियंस किया, वो भी रैंडमली फिट नहीं कर दिया, और फिर उस एक्सपीरियंस को कॉम्बिनेशंस बना के देखे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया, तो उनको रिजल्ट्स मिलने लगे और उन्होंने एक आविष्कार कर रहा। ठीक है ना। तो अब आप सोचें और बताएं। योग वाले विद्यार्थी तो जानते होंगे, इसलिए उनसे निवेदन है कि वो बाद में बताएं। बाकी जो साथी संगी बैठे हैं, ये 5 एलिमेंट्स आपको 5 उंगलियों पे बिठाने हैं। ठीक है, अंगूठे पे क्या बिठा दें? अग्नि। 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 पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, किताब पढ़ी है सबने, ठीक है, अच्छी बात है। अग्नि बिठा दो। याद कैसे करोगे? देखो हम तो यार वो किताब पढ़ना हमें अच्छा ही नहीं लगता, कि हम किताब पढ़ते ही नहीं, सुना लेते हैं बस। पत्नी पढ़ देती है, हम सुन लेते हैं। गुरुजी किताब भी कुछ नहीं पढ़ी हमने ज़्यादा, तो याद हो जाता है। लेकिन याद कैसे होता है? थोड़ा सा ट्रिक लगा लो। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम ट्रिक लगाते थे इसको कैसे याद करें। तो अग्नि, एक दीपक की लौ देखो, तो दीपक की लौ ऐसे अंगूठे जितनी बनेगी, उंगली जितनी तो बनेगी नहीं, तो ये अग्नि हो गई। ठीक है, आपका अंगुष्ठ जो है वो क्या हो गया? अग्नि तत्व हो गया। अग्नि प्रधान तत्व है पांचों में। प्रधान इसलिए है क्योंकि ये परिमार्जन करेगा, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी का, ये एम्पलीफाई करेगा, प्योरीफाई करेगा। तो ये अग्नि, इसको बीच में बिठाया। अग्नि ही रूपांतरण करने में सक्षम है, तो सॉलिड को लिक्विड बना देगी, लिक्विड को वेपराइज कर देगी, फिर इसी अग्नि को ठंडा कर दो तो वेपर से डिस्टिलेशन करके वापस पानी बन जाएगा। वो ठंडक भी तो एनर्जी, गर्माहट की एक स्वरूप है। तो ये क्या हो गया? फायर एलिमेंट। अब बची 4 उंगलियां। सर ये अंगूठा ही क्यों फायर है? मतलब ये इंडेक्स फिंगर क्यों नहीं फायर बनाई गई? बताते हैं आपको। ये इसका क्या? जब ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में गहरे उतरे तो ये पाया कि कौन सी एनर्जी किस उंगली में सबसे ज्यादा है, शीतलता का गुण आपकी कौन सी उंगली में सबसे ज्यादा है, अग्नि का गुण प्रधानता किसमें सबसे ज्यादा है। जैसे चक्रों की जब बात करते हैं तो ये क्यों हुआ कि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से ठीक होगा, और स्वादिष्ठान जल तत्व से होगा, और नाभि में अग्नि तत्व है, और यहाँ पे हृदय में वायु तत्व है, विशुद्धि में आकाश तत्व। ऐसे क्यों बिठाया? उल्टा बिठा देते, पृथ्वी यहाँ बिठा देते। क्योंकि जो चक्र की जितनी गति है, जितनी उसकी स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है,
भाई जहाँ भी स्पीड होगी, वाइब्रेशन होगी, वहाँ एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना हमें। तो उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को देखा कि यार मूलाधार की फ्रीक्वेंसी सबसे स्लो है, इतनी हैवी फ्रीक्वेंसी है इसकी कि हिलता ही बड़ा धीरे धीरे है, इसलिए कुंडलिनी शक्ति उठाना आसान काम थोड़ी है, गुरु की शक्ति के साथ मिलकर करते हैं तब हो जाता है आसानी से। तो जैसे कुएं में से पानी खींचते हो तो कितना भारी लगता है, वैसे वो जितना तुम ग्रेविटी के पास हो उतना हैवी। तो मूलाधार को उन्होंने पृथ्वी तत्व दिया। इसी प्रकार जब उन्होंने अपने शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन पाया तो उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये प्राण तत्व, ये सब में बह रहा है, एक एक कोशिका में, एक एक कण में। और उन्होंने ये पा लिया कि भाई देखो आंखों से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा थकते हो आपकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। बच्चा थक जाता है, नींद आने लग जाती है, बैठे बैठे सो जाता है। हम और आप जब बहुत एक्सर्शन में आ जाते हैं तो आंखें पहले थकती हैं, फिर आंखों में पानी डालते हैं, तब सुबह उठो तो पानी पियो तो तुरंत आंखें शांत होने लग जाती हैं, क्योंकि इसकी जलन खत्म हो जाती है। इसमें जलन सबसे ज़्यादा है। अग्नि वैसे इंद्रियों में देखें तो बात हो रही थी ना, कल किसी और से बात हो रही थी शाम को, हमारी नीता बहन जी साथ में बैठी थी आप में से, नीता निकम जी। तो उसमें था कि तन्मात्राएं जो होती हैं आपकी योग में, तो क्या है अग्नि की तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा क्या है? देखना अग्नि से हो रहा है, सुनना आकाश की वजह से हो रहा है, सूंघना जो स्मेल का सेंसेशन है, सुगंध से आ रही है, अरे एयर से नहीं हो रहा बुद्धू, पृथ्वी से हो रहा है। पृथ्वी गंध पैदा कर रही है। फूल में गंध कहाँ से आई? पृथ्वी से आई। तो पृथ्वी तत्व से गंध है। एयर से तो स्पर्श है, टच सेंसेशन एयर से हो रहा है, एयर है तो टच फील हो रहा है, नहीं तो नहीं फील होगा। और आपकी जो सलाइवेशन होती है वाटर एलिमेंट, उससे टेस्ट हो गया। तो ये तन्मात्राएं कहलाती हैं। तो अब जो तन्मात्रा थी उसमें भी यही बात थी कि उन्होंने एक्सपीरियंस करके देखा कि कौन से शरीर के अंग में कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तब उन्होंने ये देखा कि हमारी उंगलियों में भी इन पंच महाभूतों में सबसे ज़्यादा प्रसारण यानी कि फ्लो कौन सी फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। तो बोले हीट का हो रहा है सबसे ज़्यादा अंगूठे में, थंब इम्प्रेशन ही लगवाते हैं इसलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ से आती है तो वो इम्प्रेशन अच्छा आता है, वरना उंगली का इम्प्रेशन लगवा लेते, थंब इम्प्रेशन ही लगवाते हैं ज़्यादातर। वो नहीं काम करता तो इंडेक्स फिंगर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो होता है, वरना सबसे पहला प्रेफरेंस इसी को देती है, चाहे डिजिटल मीडिया हो और चाहे अंगूठा छाप व्यक्ति हो, वो बेचारा वो स्टैम्प पैड में लगाएगा तो अंगूठा लगाएगा, अंगूठा छाप, अंगूठा, उंगली छाप कभी शब्द ही नहीं बना, इसीलिए क्योंकि इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है, फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, तो एक तो हो गया। ठीक है अंकिता, समाधान हुआ तेरा बेटा? सर हाँ, ये तो अंकिता सर ऐसा कुछ, जी सर। पहले अंकिता तो हाँ या ना बताए, उसका हुआ कि नहीं? सर जी सर समझ गई। हाँ, अब बता खुशबू क्या कह रही है? सर ऐसा क्यों कहते हैं, जैसे मुद्रा अपन ने लगाई तो अपन को तो समझ आता है कि ये पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव जाए, पर इससे जो डेमन्स और डेविल्स रहते हैं उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती और गॉड को हैप्पीनेस मिलती है, ऐसा कुछ धार्मिक किताब में। पता नहीं यार, How can you relate God, divine and demon with the mudras? why do you have to connect all of them? अगर करना भी तो क्यों करें? अभी तो अपन सिंपल विज्ञान समझ रहे हैं, फिर भगवान को बाद में लेके आएंगे अपन बीच में, और राक्षस को भी। राक्षस तो तू और मैं ही हैं बस, और कौन है? हम ही लोग राक्षस हैं, हमारा ही सुर बिगड़ा हुआ है, और क्या। हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के कुत्ते बैठे हैं, डॉग्स। विंस्टन चर्चिल ने कहा, हालांकि एक ट्राइब है अमेरिका में, उनकी कहावत थी कि एवरी पर्सन हैज गॉट 2 वुल्व्स, या विंस्टन चर्चिल ने उसको कह दिया 2 डॉग्स, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा जो है वो तुम्हारी सहायता करता है, वफादार है, रक्षा करता है, और जो बुरा डॉग है वो तुम्हें काटेगा, चिल्लाएगा, भौंकेगा, शोर मचाएगा। अब ये तुम्हारे पे निर्भर करता है कि तुम किसको खाना खिलाते हो। तुम अगर काटने वाले को खिलाओगे तो वो काटेगा, और शांत रहने वाले को, सेवा करने वाले डॉग को, वफादार को, तो वो वफादारी दिखाएगा। तो ये तो हमारे हाथ में है, सुर असुर अपन ही है बेटा, और कोई नहीं है बाहर कोई। So we can relate like this, na? The divine thing inside will get happiness. पहले पढ़ ले, ये पढ़ ले पहले। मुझे पता है तू पीएचडी की पढ़ाई किए बैठी है, तो तेरे को नर्सरी की पढ़ाई लग रही है ये, लेकिन No. रुक जा, फिर फ्लो टूट जाएगा। ये पहले उंगलियां पूरी कर ले अपनी, पहले सारे एलिमेंट लिख, डायग्राम बना, अंगूठे पे लिख फायर, उसके बाद अब बाकी चारों उंगलियों पे एक एक एलिमेंट्स बिठाओ, सबसे छोटी उंगली पे बिठाओ। चलो, मतलब क्या है? Water. हाँ, मुझे सुसु आया है, Toilet. मुझे सुसु आया है, वॉशरूम जाना है। पानी, जल,
लास्ट हाँ फिंगर पे जल बिठा लो, कभी भूलोगे नहीं। फ्लेम जैसे अंगूठा है इसलिए अग्नि है, ठीक है। याद करने का तरीका हमने जैसे याद किया था, तो कभी किताब नहीं उठानी पड़ी। ये क्या है सबसे छोटी उंगली, बोले वाटर एलिमेंट। इसी को एक्सप्रेस करते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू द लू। अब बची 3 उंगलियां। अब इन 3 उंगलियों में सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? अपनी उंगलियां स्पेस, मेरी उंगली मत देखो, अपनी उंगली देखो, मिडिल, है ना, सबसे मिडिल, बीच वाली। इसलिए 3 हाँ। एलिमेंट कौन से बचे रत्ना दीदी? आकाश, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी। तो सबसे बड़ा कौन आकाश सा ये है? हो जाएगा, हाँ, तो आकाश बिठा दो, आकाश हो गया मिडल फिंगर पे। अब बचा क्योंकि वो इंडेक्स विश्व बहुत फिंगर बड़ी और है। रिंग फिंगर, है ना। ये पृथ्वी और ये हाँ वायु, तो ये क्यों पृथ्वी और ये इंडेक्स फिंगर वायु। याद कैसे करें? लेकिन बताया तो ठीक है आपने, हमने तो ऐसे याद नहीं, किया। तो आकाश जैसे विस्तृत बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा फिंगर। वो तो हो गया। आई मीन और अंगूठे पे ओके। प्रकाश बिठा दिया हाँ अपन ने, अग्नि। इस पे हाँ जल बिठा दिया। हाँ इसका देखते ही हाँ, लगता है कि वॉशरूम जाना है। अब बचा रिंग हम्म, फिंगर और इंडेक्स फिंगर। रिंग फिंगर, हाँ। रिंग तो फिंगर को रिंग फिंगर अग्नि, क्यों बोलते हैं? रिंग फिंगर को रिंग फिंगर क्यों बोलते हैं? अर्चना बता। सर स्थिरता। मैं इसका एक हार्ट से एग्जांपल कनेक्ट सेट करती हूँ कि इसमें रिंग कहा पहनते जाता हैं। एंगेजमेंट, हाँ, हार्ट जी से रिंग कनेक्ट। पहनते हैं हार्ट ना। से एंगेजमेंट रिंग कनेक्ट होती है, हार्ट से कनेक्ट होती है। हार्ट जी का तो पता नहीं, लेकिन इसमें क्या है, अपन क्या है, शादी पे ही तो पहनते हैं ना रिंग। जी जी एंगेजमेंट रिंग पहनी जाती है सर। वो और सब तो बॉलीवुड की कहावत है कि इसमें हार्ट होता है तो तेरा और मेरा हार्ट मिलेगा, शादी कर लेंगे, तो ऐसा थोड़ी है। और सब तमाशा है। नहीं सर, वो तुम ज्यादा वो करण जौहर के पीछे मत भागो, वो सब फालतू की बातें बताता है। साइंस विज्ञान हमारा यौगिक विज्ञान क्या कह रहा है? देखो, पृथ्वी का गुण क्या है? सहनशीलता। हाँ, सहनशील, ग्रहणशील, धैर्यशील, श्रद्धावान, पोषण देने वाली। इसलिए पृथ्वी हमारी माँ है, ये हमें पोषण दे रही है, ये हमें धारण कर रही है गुरुत्वाकर्षण से, जैसे माँ ने गर्भ में धारण किया था। और पृथ्वी क्या कर रही है? बोले पृथ्वी इतनी धैर्यशील है, इतनी सहनशील है, कुछ इतना सब बर्बाद कर रहे हैं तो भी सहन कर रही है बेचारी। प्रकृति देती जा रही है और ज्यादा कि चलो ठीक है, ठीक कर लें, आज बिगड़ा हो इंसान कल सुधर जाएगा। ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे, बिगड़े हुए बच्चे को निष्कासित नहीं कर देती, उसको फिर भी प्यार करती, कोई बात नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। माँ शारदा मणि कहती थी ये मेरे ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, पाप करके आया तो क्या हुआ, मैं ठीक करूंगी, मेरी जिम्मेदारी। माँ कभी नहीं मना करती, बाप भले मुंह फेर ले, माँ नहीं फेरती। तो पृथ्वी को हम इसलिए माँ कहते हैं। अब बोलो, शादी के बाद ये सारे गुण अपनाने पड़ते हैं, और विशेष रूप से घर को धारण करने वाली कौन है? घर को आगे बढ़ाने वाली कौन है? नारी है। पुरुष को भी करना पड़ता है और करना चाहिए, लेकिन वो नालायक है, करता नहीं है। जो कर लेते हैं उनका गृहस्थ अच्छा है, नहीं तो पत्नी से पैर दबाते हैं, बोले दबाओ हमारे पैर, कंपेटिबिलिटी बढ़ेगी। ये मारेगी मेरे को अभी निकल के अंदर से, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे छेड़ रहा हूँ तेरे को। तो क्या है कि रिंग फिंगर धैर्य का प्रतीक है ना, पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी तत्व यहाँ, इसलिए इसी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, ये याद दिलाने के लिए कि हमने व्रत लिया था। धैर्यशील बनो, ग्रहणशील बनो, सेवा भावी बनो, श्रद्धा भावी बनो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। ये सारे गृहस्थ के गुण इस उंगली को देख के याद आ जाए। जैसे हाथ में कलावा बांधते हैं ना, रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, फ्रेंडशिप बैंड, भगवान के साथ कल फ्रेंडशिप बैंड बांधा होगा लोगों ने एक दूसरे को, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो भगवान के साथ दोस्ती करने के लिए संकल्प सूत्र बांधते हैं कि हम ये संकल्प पूरा करेंगे। तो उस संकल्प सूत्र को देख के हमें अपना संकल्प याद आए, इसलिए बांधते हैं, एक टोकन है वो। जैसे रक्षाबंधन पे बहन ने राखी बांधी या ननद भाभी ने एक दूसरे को राखी बांधी, तो मित्रता का, रक्षा का वचन है, और उसको देख के याद रहेगा, इसलिए बांधा। वो तो कभी ना कभी तो छूटेगा ही, टूटेगा ही। तो जब किसी ने रिंग फिंगर में रिंग ना पहनी, हम तो कोई अंगूठी नहीं पहनते ना, दोनों पति पत्नी, तो क्या है, गुण तो अपने को धारण कर रहे हैं ना तब भी। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी तत्व। अब बचा केवल एक वायु तत्व, वो उंगली पे बिठाओ, उसका भी लॉजिक समझ लो। आप देखो कई सारी संस्कृतियां ऐसी हैं, सभ्यताएं ऐसी हैं, जैसे आप कभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाएं या जापानीज कंट्री वगैरह में जाएं, वहाँ ऐसे उंगली दिखाना बुरा माना जाता है। हम लोग तो दिखा देते हैं, ये इधर जाइए, वो करिए, वहाँ रखा है। वो इस तरह से अंगूठा दिखाते हैं, इस तरफ जाइए, सामने रखा है, वो सम्मान, इस तरह से सम्मानित करते हुए भाव, उंगली दिखाना बुरा माना जाता है और ईगो का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे फिंगर पॉइंट कर रहा है तो माना था इसमें बहुत अहम है, और मन ये सारा अहंकार से भरा पड़ा है, मन को गलाना है, यही अशांति पैदा कर रहा है। तो उस दृष्टि से भी देखो तो ये इंडेक्स फिंगर जो हमारी है
तर्जनी कहते हैं जिसको, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ, है ना। तो ये तर्जनी उंगली, ये मन का प्रतीक, इसलिए माला करते समय इसका उपयोग नहीं करते, इसका उपयोग भी नहीं करते, पृथ्वी का उपयोग करते हैं। आकाश में तो रखते हैं उसको, और पृथ्वी पे बैठ के जपते हैं। फिंगर जब अपन घुमाते हैं तो इसके ऊपर रेस्ट करा देते हैं। ये उंगली गौमुखी से बाहर निकली रहती है। क्यों, इसने कोई पाप किया है क्या? नहीं, पाप नहीं किया भैया। ये जो उंगली है ये नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक है। अभी इसमें इतनी ऊर्जा बिखरी हुई है, इसलिए इसको नहीं टच करेंगे। ये अहंकार प्रदर्शित कर रही है, इसको अभ्यास हटाने के लिए इसको हटा दिया। 2 उंगलियों से कर रहे हैं, आकाश और पृथ्वी। अहंकार और ये सब करते उस वक्त भाव गुस्सा वगैरह का आता है, तो फायर जैसा नहीं होना चाहिए कुछ? नहीं, वो तो देख मनोभाव की दृष्टि से देखेगी तो फिर फायर उसको ठीक करेगी ना। यहाँ तो हम पंच तत्वों के माध्यम से योग मुद्राएं इसलिए सृजन कर रहे हैं कि जो जिसका प्रधानता जिसमें सबसे ज्यादा। यूं तो 5 तत्व 5 उंगलियों में, आकाश में पृथ्वी भी है, जल में भी अग्नि है कि नहीं? हाँ, सॉरी, अग्नि में भी जल है कि नहीं? जो भी ऊपर का तत्व है उसमें नीचे के तत्व होते ही होते हैं। तो यूं तो 5 तत्व 5 उंगलियों में, लेकिन डिग्री किसकी ज्यादा है, मतलब हु इज हैविंग द सुपरलेटिव डिग्री, सुप्रीमेसी किसकी ज्यादा है, उस बेसिस पर। ठीक है ना। तो सर जब हम अब देखो ये अग्नि है सर, ना? जब हम हाँ बोलो। कहते सर, जब हम प्राणायाम करते हैं तब जब मुद्रा जो ये लगवाई जाती है उसका रीजन यही है क्योंकि इस उंगली में ऊर्जा बहुत है। जैसे कि हटदीप का वगैरह में पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि ये ईर्ष्या देश को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए हमें ये फिंगर्स यूज नहीं करनी चाहिए प्राणायाम में। कौन सी? आगे की ये 2 उंगलियां जब हम नासाग्र मुद्रा लगाते हैं। हाँ, नासाग्र मुद्रा में। लेकिन जब तुम प्राणायाम अगर एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे से ज्ञान मुद्रा तो लगाते ही हो, तब तो मन शांत बैलेंस ज्ञान मुद्रा लगा ही लेते हो। या सिंपली प्राणाकर्षण कर रहे हो जिसमें नासिका को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी आप दोनों हाथ से लगा सकते हो। ध्यान करते हो तब भी लगाते हो। अगर सिर्फ ईर्ष्या का संकेत करती तो भगवान शिव जो है इसी को लगा के क्यों बैठे रहते सारे टाइम? शिव जी तो ज्ञान मुद्रा में बैठे, अर्ध सिद्धासन और ज्ञान मुद्रा। इसकी स्प्रिंग ढीली करें थोड़ी सी, है ना, ताकि कभी खुद को खोल सके। तो क्या बात हो रही थी अपनी? मुद्रा। अब क्या करना है, देखो इनको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। फायर क्या एलिमेंट है? 2 इससे ऊपर के एलिमेंट है, 2 इससे नीचे। फायर से ऊपर क्या है? आकाश और वायु। फायर से नीचे जल और पृथ्वी। तो अग्नि जो है वो क्योंकि रूपांतरण की शक्ति रखती है और किसी भी चीज को एम्पलीफाई करती है, तो अग्नि प्रधान हो गई। अब जब भी किसी तत्व की, किसी एलिमेंट की एनर्जी को बढ़ाना हो तो क्या करें? बोले उसके टिप से अग्नि का टिप टच करा दो। बढ़ाना हो तो थंब रूल बता रहे हैं। थंब रूल क्या है? थंब रूल ऑफ थंब। थंब का टिप और फिंगर का टिप टच कर दीजिए। यदि कोई एलिमेंट कम हो गया हो तो, और ज्यादा हो गया हो तो बोले दबा दो, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले तो एलिमेंट्स देख लो, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अब सबसे ज्यादा उपयोग की मुद्राओं पे थोड़ी सी चर्चा कर लो जो तुम्हारे काम आ जाए सबके। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा, वाव साइन। बच्चों को याद कराना होता तो हम कहते हैं वाव साइन। वाव, जीवन को वाव बनाना है तो ये लगाओ, जितना लगा सको। अभी लगा के बैठो। तुम्हारा अगर एक हाथ खाली है लगा के बैठो, दोनों हाथ खाली हैं दोनों से लगा के बैठो। तुम गाड़ी चला रहे हो मान लो, या कोई और चला रहा है, तुम खाली बैठे हो, खाली लगाओ। सिग्नल रेड हो गया, लगा के बैठो। ऐसे बैठे हो तो भी लगा के बैठो। रात को सोने लगो तब भी लगा के बैठो, लगाओ। वॉशरूम में बैठे हो तब भी लगाओ। जितना लगाओगे उतना मन सॉर्टेड और शांत होता चला जाएगा, एकदम सहज हो जाओगे। ये अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मन के उपद्रव सब शांत हो जाएंगे, एकदम शांत। यहाँ तक कि शिव जी क्यों लगा के बैठे हैं? बोले नीलकंठ है, जहर पी लिया उन्होंने, हलाहल, है ना। तुम संसार में आए हो तो एक गाना है ना बॉलीवुड में, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो हम सब जहर को पीना पड़ता है अपने को। कभी अपमान करता है कोई, कोई निंदा कर देता है, कभी हमारे अनुरूप चीजें नहीं होती, कभी हम हर्ट हो जाते हैं। हमारा अभी इतना तो स्थान हुआ नहीं चेतना का, इतनी तो हमने प्राण शक्ति लाई नहीं अपने अंदर कि हमारा अहंकार हर्ट ना हो। छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते हैं। किसी ने कह दिया अरे तुम्हारा ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम ठीक भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। दुनिया की नज़र में हम ठीक लगना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। कल परसों बात हो रही थी ना, यही सबसे बड़ा रोग है। तो
होता क्या है कि हम जो है बार बार व्यथित हो जाते हैं, मन हमारा फ्लक्चुएट होने लगता है। तो मन की फ्लक्चुएशन को शांत करने के लिए जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती हो, नींद की गोली खाते हो, घर परिवार में रिश्तेदारी में किसी को भी तुम्हें पता हो कि ऐसा करता है, उसको बोलो आप ज्ञान मुद्रा लगाते रहो, धीरे धीरे उनकी दवा भी खत्म हो जाएगी और छूट भी जाएगी। हमने छूटते हुए देखी। इंसोम्निया के मरीज जो क्रिटिकली मतलब जो क्लिनिकली अनाउंस्ड है डॉक्टर द्वारा कि इनको इंसोम्निया है, वो भी महीना 2 महीना लगा लें, ठीक सर है। इसके साथ प्राणायाम ब्राह्मी अपन करे तो वो भी इंसोम्निया के लिए, मैं और अभी इसका अनुलोम विलोम आंसर सिर्फ ब्राह्मी। मुद्रा पे दूंगा, तो अपना क्वेश्चन लिख के रख, वो पैकेज बाद में बनाना, पहले मुद्रा पूरा कर ले, उसके बाद प्राणायाम जोड़ेंगे इसमें। तो ये क्या करना है, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, इसका नाम ज्ञान मुद्रा क्यों है? ज्ञान तभी अर्जित होगा जब मन शांत होगा। अशांत मन से ज्ञान ले सकते हो क्या? अभी मेरे आसपास शेर घूम रहा हूँ, कुत्ते घूम रहे हैं, मुझे डर नहीं लग रहा, ठीक है। शेर घूमे, मैं अशांत तुम्हें बता पाऊंगा कुछ? नहीं, सोच ही नहीं पाऊंगा, भागूंगा अपनी जान बचाने। अगर मुझे मृत्यु का भय है तो भागूंगा, और नहीं है तो उससे मित्रता करूंगा, लेकिन ध्यान मेरा आपकी तरफ नहीं रहेगा। तब कहने का भाव ये, मन सहज और सजग कब बनेगा? जब शांत होगा, और शांत होगा तो ज्ञान आसानी से आएगा। इसीलिए ध्यान करते समय सबसे ज्यादा ये मुद्रा लगाई जाती है, ज्ञान मुद्रा। समझ में आ रही बात? कि मन शांत हो जाए, मन को शांति प्रदान करने में सहायक, मन में उटपटांग विचार आने बंद हो जाए, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। हाँ अंकिता बता, क्या कह रही है? सर जो आपने बोला ना टिप ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, तो सर आपने बोला टिप को टच करने से इंक्रीज होते हैं एलिमेंट। और सर जो फायर और वायु है दोनों ही चंचल या बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हवा चलेगी तो अग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक कह रही है तू। तो सर ये कैसे शांत कैसे करता है ये टिप दो, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना टिप। दोनों जलने वाली गैसेस हैं कि नहीं है? ज्वलनशील गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धरती में उपलब्ध है, लेकिन गर्म करने पे ही पानी बनती है। यही तो ये भगवान जादूगर है भाई। अग्नि जो है वो जब जड़ता में काम कर रही है, हर चीज में जड़ता और चैतन्यता दोनों है। जब अग्नि जड़ और स्थूल रूप में काम कर रही तो जला रही है, और वही अग्नि चैतन्य हो जाए तो प्रहलाद को जलाया था क्या? नहीं जलाया था। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है कि प्रहलाद जला नहीं था। देहरादून में हमें एक संत के शिष्य मिले, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जो संत थे वो यहीं उत्तराखंड के जंगलों में रहते थे, पहले वो सरकारी ऑफिस में थे। उनके ऑफिस में किसी ने ऐसे ही कह दिया ये प्रहलाद क्या सच में बैठा होगा होलिका की गोद में? ये सब कहानियां हैं काल्पनिक। उनकी साधना थी, उन्होंने पंच महाभूतों पे सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। वो रसोई में लेके गए सबको, और जहाँ पर गर्म वो तंदूर था उसमें पैर डाल दिया, सब लोग परेशान। और थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट बाद पैर निकाला, कुछ भी गर्म नहीं, उनको गर्मी का कोई एहसास ही नहीं मिला। 1965 में विदेश से एक व्यक्ति आया कि तुम्हारे यहाँ सच में क्या रामायण हुई थी कि नहीं? देखें, फालतू की कहानी बताते हो कि अंगद ने पैर जमा दिया और उठा नहीं पाए। ऐसा कोई इंसान कर सकता है कि एक बंदर ने पैर जमा दिया और कोई उठा ना पाया? और रावण जैसा महाबलशाली भी नहीं उठा पाया। एक तरफ तो आप कह रहे हो इतना बलशाली है, एक तरफ उसका पैर नहीं उठा पा रहा। ये सब कपोल कल्पना है। तो एक साधु महात्मा थे, अखंड ज्योति में गुरुदेव ने लिखा है, बनारस के घाट पे उन्होंने सुन ली है बात। बोले आप एक मोटर बोट लाओ, रस्सी बांधो हमारे पैर से और मोटर बोट खींचो और हमें गिरा के बताओ, हमारा पैर नहीं हिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो सिद्धियां होती है ना, अष्ट सिद्धियां, अणुमा, लघुमा, महिमा, ये सारी सिद्धियां हैं, तो अपनी अर्थ एलिमेंट को इतना ज्यादा प्रधान बना दिया कि अब उससे जो है उनका पैर हिल ही नहीं रहा, बारिश की आवाज आ रही है। और सुन लो, जठराग्नि के ऊपर जिन लोगों ने कार्य कर लिया, अग्नि तत्व काबू में कर लिया, जितना मर्जी खिला दो, ना मोटे होते, खाना खाया इधर खाया उधर खत्म। अग्नि पे इतनी प्रधानता कर ली। अग्नि के अलग अलग कार्य है ना शरीर में, तो उन्होंने अग्नि पे प्रधानता हासिल कर ली। तो ये तो बेटा जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हर चीज की जड़ता में चैतन्यता सामने आने लग जाती है। वही मंत्र जड़ है हमारे लिए, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम उसको बार बार रिपीट करते हो तो उसमें से शक्ति पैदा होती है कि नहीं? फिर गर्मी पैदा होगी, फिर अग्नि पैदा होगी। पूरा संसार अग्नि से ही प्रकट हुआ ना। माँ के गर्भ में अग्नि से ही तो तपा बच्चा, उसको हिरण्य गर्भ कह रहे हैं ना। इस सृष्टि की जब शुरुआत हुई एक हिरण्य गर्भ से हुई, उस गर्भ को गर्म किया होगा जिसने, उसको गायत्री कह रहे हैं। कि जिसकी गर्मी से वो प्रकट हुआ बीज, और उसके अंदर से इतना बड़ा सृष्टि पैदा हो गई। पृथ्वी ने गर्माहट दी तभी तो बीज में से वटवृक्ष पैदा हुआ। तो इसलिए इन सब की चैतन्य शक्ति की बात हो रही है, जड़ शक्ति की बात नहीं हो रही। जड़ शक्ति के हिसाब से प्रश्न तेरा बिल्कुल ठीक है
कि इनका जो जड़ भाग है वो तो दोनों एक दूसरे को मिलके विध्वंस मचा देंगे। बहुत अच्छा सोचा तुमने। लेकिन यहाँ तो चैतन्य ऊर्जा की बात हो रही है ना। उस महाप्राण के अंदर हर चीज के दो स्वरूप मिलेंगे तुम्हें। गायत्री का भी आपको बताया, 12 अक्षर सावित्री, 12 अक्षर गायत्री। सावित्री सारा जड़ है और गायत्री सारा सूक्ष्म बैठा है। ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म इस स्थूल को चला रहा है। वही शक्ति इसको मैनिफेस्ट करके अलग अलग रूपों में प्रसारित हो रही है। सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो बने उसी एनर्जी के एक्सटेंशन बन गए। तो अपन वहां जाके जुड़ रहे हैं, इसलिए भाव करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप जोड़ेंगे तो अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अग्नि और क्या जोड़ा अपन ने, वायु। तो इससे मन शांत होने लगा। सर ये कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर मतलब इमोशनल भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे इंट्रोवर्ट लोग भी कर सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह में भी कर सकते हैं। यस, कर सकते मतलब सबके लिए, दिस इज फॉर ऑल। मन की किसी भी परेशानी के लिए काम करेगी। कुछ कुछ परेशानियों में और दूसरी चीज लगा लेंगे तो और पावरफुल हो जाएगी। वो भी बता देंगे जब आगे बढ़ेंगे। तो पहले बेसिक मुद्रा कर लो सारी। तो जब वायु तत्व की, वायु यानी मन से देख रहे हैं, गड़बड़ हो जाए तो ज्ञान मुद्रा। और अगर शारीरिक स्थिति में वायु बढ़ जाए, ब्लोटिंग हो जाती है, वायु बढ़ जाता है, अपान वायु बढ़ जाए, उदान वायु बढ़ जाए, तब क्या करेंगे, तो बोले वायु मुद्रा लगा लो। तभी वायु मुद्रा होगी। वायु को कम करना है तो कम करने के लिए फिंगर की टिप को थंब के रूट पे टच करा के दबा दो। ठीक है, समझ आ गया। ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा। अगली उंगली कौन सी है, आकाश की। मध्यमा सबसे बड़ी, आकाश सबसे बड़ा। कौन सी मुद्रा बनी, आकाश मुद्रा है ना। तो स्पर्श कराया तो जो तत्व है वो तत्व बढ़ने लगेगा। आकाश तत्व बढ़ने लगेगा। आकाश, उसकी तन्मात्रा, आकाश की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श। स्पर्श स्पर्श नहीं सॉरी, आकाश की तुलना नहीं ध्वनि 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 ध्वनि। आकाश की सुन पा रहे हैं क्योंकि आकाश है। यहाँ आकाश ना हो तो सुनाई नहीं दे। और आकाश कहीं भी नहीं, कहीं नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। आकाश की परिभाषा बड़ी अच्छी दी एक संत ने। जहाँ अवकाश नहीं होता उसे आकाश कहते हैं, यानी वो सर्वत्र है। आकाश, घटाकाश, महाकाश, हर सेल में है, हर अणु में है, सब जगह आकाश है। तो उस आकाश की तन्मात्रा ध्वनि है। जिनको कान की समस्या हो, सुनाई कम देता हो, वो लगा लें। और कान दूसरा काम क्या करता है, एक काम तो सुनने का करता है, दूसरा काम करता है बैलेंसिंग का, वेस्टिबुलर फंक्शन और ऑडिटरी फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं ना कान के। वेस्टिबुलर मतलब बैलेंस बनाना शरीर का, दोनों में लिक्विड भरा हुआ है। कुछ लोगों को पहाड़ों पर या तेज गाड़ी में, झूले में बहुत चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, वो आकाश मुद्रा लगाएं, ठीक हो जाएंगे, खत्म काम। और टोने टोट के कर रहे हैं। जब हम कार में बैठेंगे तो हम उसके नीचे, बस में बैठेंगे तो सीट के नीचे अखबार बिछा लेंगे तो हमारे को उल्टी नहीं आएगी। अरे भैया, हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। वो मन को तुमने एक वो ऑटो सजेशन दे दिया है, तो हो सकता है ना कभी आई हो। तो मन को अरे अखबार रख, इंग्लिश का अखबार रखेंगे तो शायद बिल्कुल नहीं आएगी। सर इसमें एक और टोटका है, यहाँ से 4 फिंगर्स करने के बाद ये वाला पॉइंट दबाना। तेरे पास तो पोटली है टोटकों की। पत्नी पति के पैर दबाए तो ये होगा, कोई ये करे तो वो होगा। जय हो तेरी। सुना है, बहुत चीजें सुना। तो हमारा सेशन लेना एक दिन, टोने टोटके के साथ। नो वैलिडेशन आपसे पता चलेगा ना किस चीज पे अपन ज्यादा। आकाश से क्या है, ये स्थिति, आकाश जो घूमने लगता है वो आकाश स्थिर हो जाएगा। और यही इसको दबा दें तो ये कौन सी मुद्रा हुई, शून्य मुद्रा हो गई ना। जी शून्य मुद्रा है। इसमें आकाश को कम कर दिया जाता है। टिनिटिस जैसी बीमारी हो जाए, कान में रेगुलर सरसराहट हो, उसमें लोग लगा लेते हैं। दूसरा क्या है कि आकाश जो है ना वो विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है, कंठ में, थ्रोट चक्र। और थ्रोट चक्र में कौन सी ग्लैंड है, थायराइड। थायराइड की समस्याओं के लिए अच्छा है ये। थायराइड बढ़ा हुआ है, कम करना है, कम कर लो। कम हो गया, ज्यादा करना है, बढ़ा दो। हाइपर थायराइड। सर एक चीज पूछनी थी। पूछ ले। सर आपने बोला था टिप से लगाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और सर जब इसको ऐसे दबाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, और सर जब इसको बेस से टच कराएंगे तो कोई मुद्रा नहीं बनेगी।
टाइम पास कर रहे तुम? सर अभी कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा उससे, और क्या। जो सर जो हम लोग अपान वायु लगाते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, है ना मैम, ऐसे ही करते हैं ना। वायु में वायु मुद्रा ये हो गई और अपान मुद्रा ये हो गई, क्या गलत हुआ ये? नहीं नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं कि ये जो ये यहाँ पे हम लोग लगाते हैं तो सर ये क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अंगूठे डिक्रीज के होगा मूल ना। पर हाँ, लगाने तो पर। अंगूठे के नीचे जब लगाएगी उंगली को और अंगूठे से प्रेस करेगी तो उस एलिमेंट को घटा दिया हमने, क्योंकि अग्नि अग्नि क्या करती है, जब अग्नि बढ़ेगी तो वो तत्व घट जाएगा। अब हमने अग्नि बढ़ा दी ना, देख अग्नि ऊपर है, अग्नि इज प्रेसिंग डाउन द एलिमेंट, द अदर एलिमेंट, तो फायर उसको दबा रही है, नीचे कर रही है, तो वो एलिमेंट घट जाएगा। जैसे जैसे तू पानी को रख दिया तूने भगोने में और आग बढ़ा दे तो वेपोराइज होकर पानी उड़ता चला जाएगा और भगोना धीरे धीरे खाली होता चला जाएगा। ऐसे ही उस एलिमेंट को हमने घटा दिया, और जब उस एलिमेंट को बढ़ाना था तब टिप से टिप टच करा ली। और सर किसी को एसिड और गैस दोनों ही बना हो तब क्या करें? वो डॉक्टर के पास जाए। वो विलक्षण प्राणी है जिसको एसिड गैस दोनों हो रहा है। गर्म पानी पिया करें, ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिए, गैस हटाने के लिए उसके नुस्खे करें। एसिड, क्योंकि पानी दोनों को ठीक करेगा, एसिड को भी कम करेगा, और गर्म होगा तो साथ साथ गैस को भी कम कर देगा। जितना गर्म पानी पी सको उतना पियो, 3-4 दिन पी के देखो, फिर बताओ ठीक हुआ कि नहीं। सर ये प्रोबायोटिक वाली चीजें पीने से, जैसे लस्सी वगैरह है, तो उससे सर अग्नि कम होती है कि ज्यादा होती है? गैस मतलब क्या होता है उससे? गैस की प्रॉब्लम ठीक होती है, क्या होता है? देख देख एक बार बताता हूँ, देखो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, पतंजलि महाराज ने कहा है ना 3 प्रमाण, पता है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण, जल्दी बताओ। दूसरा ये अनुमान और आगम है। दूसरा आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, है ना? सूत्र याद है तुझे? प्रत्यक्ष होता है कि तुमने देखा करके, तो तू प्रोबायोटिक खा के देख ले तेरे साथ क्या होता है, तुझे खुद ही उत्तर मिल जाएगा। अनुमान ये होता है कि तू किसी और से पूछ के अनुमान लगाएगी, या कहीं से समझेगी, या अपने दिमाग से अनुमान लगाएगी। आगम प्रमाण होता है जिसने कहा उसकी बात मान ली, क्योंकि कहने वाला ऐसा था, तो हमारे शास्त्र या गुरुजनों ने जो कहा उसे हम जब मान लेते हैं तो उसे आगम प्रमाण कहते हैं। जैसे हमारे टीचर ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो हमने क्वेश्चन थोड़ी पूछा, हमें पता है इसको मैथ्स आती है और सही बता रहा होगा, तो हमने भी वो फॉर्मूला याद कर लिया और उससे सॉल्यूशन निकालने लग गए। तो अब तू पहले इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण करके देख ले तेरे शरीर में क्या होता है, क्योंकि मेरे शरीर में तो दही खाने से छींके आने लग जाती है, कफ बढ़ जाता है, फिर मैं ऐसी नाक कोसता रहता हूँ। नहीं सर, हम ये पूछ रहे थे जो अंदर अग्नि होती है वो जठर अग्नि वगैरह, उसका क्या होता है? वो कम मंद होती है कि ज्यादा होती है? मैं इसलिए इतना घुमा के तेरे से बात कह रहा हूँ, क्योंकि वात पित्त कफ तेरा शरीर का क्या नेचर है वो तय करेगा उस बात को, कि प्रोबायोटिक खाने से तेरे शरीर का अम्ल तत्व यानी अग्नि बढ़ेगा, वात बढ़ेगी या कफ बढ़ेगा, ठीक है ना? तो अभी तो सर 1-2 आपको कंडीशन हम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है और किसी को लूज मोशन है। सर जो लूज मोशन है उसको क्या अग्नि बढ़ी हुई है क्या, क्यों हो रहा है उसको ये चीज? और सर जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको क्या दिक्कत है? दोनों में Madam, see, it really depends upon person to अग्नि का खेल ही नहीं है, person. वहाँ जल तत्व का खेल है। जहाँ पानी हट गया वहाँ कॉन्स्टिपेशन हो गया, सॉलिडिफाई हो गया मैटर, और जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हो गया वहाँ डायरिया हो गया, पानी की तरह पेट में से शौच निकल रहा है, ठीक है ना? अग्नि का खेल ही नहीं है वहाँ तो जल का खेल है। जल को ठीक करो, देखना पड़ेगा। और फिर आ कहाँ से रहा है ये भी सोचना पड़ेगा। तो पहले केस हिस्ट्री तो पता लगे, सिर्फ सिम्टम देख के दवाई तो एलोपैथी वाले देते हैं, अपन थोड़ी देते हैं। सिम्टम के पीछे का रूट कॉज क्या है, कब से कॉन्स्टिपेशन है, जीवनचर्या कैसी है, उठते बैठते कितने बजे हैं, क्या खाते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। तो सर तो पानी ना दोनों केस में फायदा करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? तो सर जल मुद्रा लगाएंगे? अभी आने तो दे मेरी माँ जल तक, जल ऊपर से बरस रहा है, आगे तो बढ़ने नहीं दे रहे हो। आकाश पे अपन अभी आकाश से जल पे आते हैं, पहले पृथ्वी पे आ जाओ। आकाश मुद्रा हो गई, अब पृथ्वी मुद्रा आओ। पृथ्वी मुद्रा क्या सबसे बड़ा क्या काम होता है बताओ, सोचो जरा। पंच महाभूतों में शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा स्मेल है ना, मोटापा बढ़ना। सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का ही वजन है सारा। तो ये जो मिट्टी है
इसको बढ़ाना हो, बहुत पतले दुबले लोग हैं, वजन नहीं गेन हो रहा, वेट गेन करना है तो पृथ्वी मुद्रा लगा लें, वेट लूज करना है तो दबा दें। क्या मुद्रा बन गई? पृथ्वी के ऊपर सूर्य आ गया, सूर्य मुद्रा, खत्म काम। लॉजिक लगाओ एकदम, कोई एकदम साइंटिफिक है। ये पृथ्वी मुद्रा, ये सहनशीलता बढ़ाएगी, धैर्यशीलता बढ़ाएगी, ग्रहणशीलता बढ़ाएगी। ग्रहणशीलता का मतलब मेमोरी भी होती है, अच्छा हो जाएगा। और घटाना हो वजन, देखो एक फिजियोलॉजिकल बेनिफिट है, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, देख रहे हो ना। यहाँ भी क्या था, एक फिजियोलॉजिकल बेनिफिट था वायु, और ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट था मेंटल लेवल पे। तो शरीर और मन दोनों को ठीक कर रही है मुद्रा। और लास्ट में आ गया जल तत्व, जब जल तत्व कम हो जाए, उसको बढ़ाना हो तो ये मुद्रा लगा ली जाए। मेमोरी जल तत्व से होना चाहिए ना, पृथ्वी से क्यों मेमोरी वाला? हाँ, तूने वो देख ली क्या, फ्रोजन? पानी सब कुछ जानता है, हाँ, पानी सब आपने कुछ बताया जानता कई है। बार। नहीं, जल में मेमोरी धारण करने की क्षमता तो है, पर वो क्षमता तो सभी में है, धारण क्षमता किसमें नहीं है? सब में है। जल में सबसे ज्यादा है, बात ठीक है, लेकिन हम जब ह्यूमन मेमोरी की बात कर रहे हैं तो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान मुद्रा से ही बढ़ेगी। ये पृथ्वी मुद्रा भी ग्रहणशीलता बढ़ा देगी, मतलब आपकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाएगी, और मेमोरी जो है वो रिकॉल कैपेसिटी है वो यहाँ से बढ़ जाएगी ज्ञान मुद्रा से। तो ग्रहणशीलता मतलब एक्सेप्टेंस, ग्रहणशीलता का मतलब हुआ स्वीकार करने का भाव, है ना, वो बढ़ जाएगा। जब हम ग्रहण तो तब कर पाएंगे ना जब स्वीकार कर पाएंगे। और फिर क्या आया, जल, जल बढ़ाना हो तो मुद्रा लगा लो, जल मुद्रा। कभी आप ऐसे स्थान पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पानी नहीं हो, और आपको लंबी दूरी तक पानी नहीं मिलने वाला, आपको पता है, पसीना भी बहुत आ रहा है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, अब लगाओ, प्यास खत्म हो जाएगी। प्यास का मतलब क्या होता है, थर्स्टी। जब हम कह रहे हैं शरीर में जितना वाटर एलिमेंट है 60 to 70% वेरी करता है हर शरीर में, जितना वाटर एलिमेंट है उससे 7% जब कम हो जाता है, यानी जैसे मान लो मेरी बॉडी में 70% वाटर एलिमेंट है, अब इस 70 से 7% कम हो जाएगा, मतलब 63 आएगा, तो शरीर एक अलार्म भेजेगा और मुझे लगेगा कि मुझे प्यास लग रही है। शरीर एक मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिक्स है। जैसे ही उस मैकेनिक्स में वो हुआ तो एक सॉफ्टवेयर की तरह अंदर से आवाज़ आई, प्यास लगी है, हमने पानी पी के बुझा ली। लेकिन पानी नहीं है तो ये जल मुद्रा, प्यास नहीं लगेगी। ये पहाड़ों पे बैठे रहते हैं बिना भोजन के, बिना पानी के, इतने ऋषि जन हमारे तपस्या करते हैं, महात्मा जन, साधु जन, कैसे कर लेते हैं? सारा खेल प्राणायाम और मुद्रा से कर लेते हैं, ठीक है ना। और पानी कम करने के लिए ये मुद्रा सबसे ज़्यादा उपयोग होती है प्रेगनेंसी के उस केस में जहाँ एमनियोटिक फ्लूइड, यानी बच्चे और माँ के गर्भ के बीच में जो जल भरा हुआ है जेली जैसा, वो बढ़ जाए मात्रा उसकी। तो ऐसे केस जब आते हैं, 2 केसेस आए हमारे पास, अब तक ज़्यादा नहीं आए, जब अर्ली वाटर बर्स्ट की सिचुएशन आ जाए तो बच्चे को प्री मैच्योर डिलीवरी से भी बचाना है तो ये लगा लो, एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लग जाएगा गर्भ में, शरीर से पानी का कंटेंट कम होने लग जाएगा, वहाँ इम्यूनिटी फ्लूइड बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो यानी कि गर्भ में भी मदद कर देता है, बोलो इतना ताकतवर है। या फिर एक बीमारी होती है जिसमें जलोदर कहते हैं हिंदी में, पेट में पानी भरना। एडेमा, नहीं सर, पैर में भी तो स्वेलिंग हो जाती है, पैर में भी स्वेलिंग आ जाती है, शरीर में कहीं पानी भरने लगे, लंग्स में पानी भरने लग जाता है, कभी कभी लोगों के बीमार हो, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति आ जाती है, तुरंत लगवा दो, आराम आ जाएगा। थोड़ा अभ्यास से आता है आराम। अब कोई कहे कि आपने कहा था तुरंत लगवाओ आराम आएगा, इनको तो इन्होंने, अरे उनको पहले करवाते रहो ना थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए किसी की हारी बीमारी के हिसाब से भी आप थोड़ा सा विचार कर सकते हो। थायराइड पेशेंट आ गया या कोई घर में है, उसको हेल्प कर दो। किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को शरीर में वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, बार बार डॉक्टर कह रहा है कि नहीं इसको निकालना पड़ेगा, तो उसको ये सारे सप्लीमेंट्स देने लग जाओ। ये सप्लीमेंट्स हैं और इतने ताकतवर हैं कि ये अपने आप काम कर जाएंगे। फिर भी सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे ज्ञान मुद्रा, दूसरा अपान वायु मुद्रा, जो 2 मुद्रा का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों हाथों से पहले हमने वायु मुद्रा लगाई, फिर अपान मुद्रा लगा ली। अपान मुद्रा में क्या क्या जुड़ा हुआ है सोचो। छोटे थे तो ऐसे परछाई बनाते थे हम पे, इस पे दीवार पे हिरण बनाते थे। ये कौन सी मुद्रा है? अपान मुद्रा। अपान कौन सा प्राण था? नीचे जाने वाला।
डीटो है ना। सुबह उठ के जिनका पेट साफ नहीं होता लगाएं अपान मुद्रा, अपान वायु लगाएं, देखो पेट साफ होने लग जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। कुछ लोग कहते हैं ना हमें तो जब तक तंबाकू ना खा लें, सिगरेट ना पी लें, ना पी लें, अखबार ना पढ़ लें, थॉट ही नहीं आती। नालायक, तुम ठीक से रहते नहीं हो इसीलिए तुम्हें नहीं आती। तो ये करवाओ उनको अपान वायु मुद्रा, ठीक हो जाएंगे। पानी पिए, अपान वायु लगाएं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दो मुद्राओं का। अपान में क्या क्या जुड़ा जल्दी बताओ। भैया पहले क्वेश्चन का आंसर। अपान जब में भी क्या हम क्या- अपान में क्या क्या जुड़ा, पहले क्वेश्चन का आंसर दे। आकाश पृथ्वी एंड अंगुपर अर्थ। आकाश पृथ्वी और सूर्य मिला दिए तुमने, धरती आकाश एक कर दिया है ना। अग्नि ने आकाश और पृथ्वी दोनों को मिला दिया, तीनों को मिलाओगे तो क्या होगा। अपान जो प्राण है वो ठीक हो जाएगा। हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कोई। जो आप दबाते हैं, दबाने से कम होती है मात्रा उसकी, ऐसा होता है, और टिप पे रखते हैं तो वो बढ़ता है। हाँ, अग्नि बढ़ा दिया तो दूसरा तत्व घट गया। बढ़ा दिया मतलब अंगूठे ने उसको दबा दिया, उस उंगली को दबा दिया, दबा देना। तो अग्नि डोमिनेट कर रही है ना, यहाँ पे थंब डोमिनेट कर रहा है, यानी अग्नि डोमिनेट कर रही है। अग्नि डोमिनेट करेगी तो दूसरा तत्व तो जल के सूख जाएगा, कम हो जाएगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। जी भैया। और एक मुद्रा है जिसमें आप पृथ्वी, जल और अग्नि तीनों मिला दो। ये दो उंगलियां सीधी रहेंगी, पृथ्वी, जल और अग्नि मिला दो। ये प्राण मुद्रा कहलाती है। जिनके शरीर में प्राण कम हो, एनर्जी हमेशा खत्म रहती है, कमजोरी फील होती है, वो लगाएं प्राण मुद्रा। वैसे भी देखो तो प्राण कैसे आ रहा है। एक बीज में छुपा हुआ वृक्ष है, उसको आपने पृथ्वी दे दी, जल दे दिया और अग्नि यानी सूर्य दे दिया, तो पोषित हो जाता है ना, बस प्राण आ गया उसमें। ये तीनों मिला दो। और एक बड़ी अच्छी मुद्रा है जो भगवान बुद्ध लगाते हैं, ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोद में रख के बैठना। वो भी हमारे दोनों एनर्जीज को, जो हमारी दो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, यानी शरीर में रहने वाले विचार और भाव तंत्र, दोनों को बैलेंस कर देता है। तो इसलिए दोनों हाथ गोद में रख के बैठना बहुत अच्छी मुद्रा है। ध्यान मुद्रा कहते हैं इसको, ध्यान लगाने के लिए अच्छी मुद्रा है। लेकिन होता सर क्या है, इसमें ध्यान राइट मुद्रा हैंड ऊपर होता है। लेफ्ट सर हैंड इसमें राइट नीचे, हैंड लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। राइट हैंड ऊपर होता है हाँ। और दोनों थम्स को मिलाते हैं, हाँ? दोनों थम्स को मिलाकर रखते हैं। हाँ, दोनों थम्स को मिला लो, नहीं मिलाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसी इच्छा हो। ये हमारी जो इसमें कहते हैं ना यिन यांग, यानी पुरुष और प्रकृति दोनों को बैलेंस कर देता है। हमारे राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर को बैलेंस कर देता है। लेकिन होता क्या है, ध्यान मुद्रा में थोड़ा पहले ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे पहले मन शांत तो हो। अभी मन ही इतना उपद्रव कर रहा है, इसलिए ज़्यादातर बिगिनर लेवल पर ये कराया जाता है कि आप इस तरह से अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के टिप को टच करा के बैठिए। थोड़े अभ्यास के बाद आप दोनों हाथ गोद में रख के बैठो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ध्यान होगा, शरीर भी हल्का रहेगा, कहीं तनाव नहीं रहेगा। बढ़िया है ध्यान मुद्रा। और बहुत सारी मुद्राएं हैं, हाकिनी मुद्रा है, कश्यप मुद्रा है, तो लिंग मुद्रा है ठंड से बचने के लिए, पर उतने उपयोग करने की जरूरत ही नहीं हो। तो जानकारी के लिए इकट्ठा करना हो तो कर लो, तो कहीं से भी मिल जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हमारे उपयोग की जो चीज़ें हम वो करें, जो हमें खाना है हम वो देखें, बाकी रसोई में क्या बना हुआ है क्या मतलब। तो ऐसा करो, इन मुद्राओं में जो आपके काम की 3-4 मुद्राएं हैं उनको करते चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज्ञान मुद्रा तो सबसे ज्यादा करो। एक ही मुद्रा है जो चलते फिरते उठते बैठते हमेशा कर सकते हैं, जैसे वज्रासन के लिए छूट है ना, खाना खाते खाते भी लगा सकते हो, वैसे ये कभी भी लगा सकते। जैसे आकाश मुद्रा को कभी चलते हुए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आकाश वैसे घूम जाओगे, फिर चक्कर आ सकते हैं। और अपान वायु मुद्रा हमने आपसे निवेदन शायद कल परसों ही कर दिया था कि प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो नीचे की तरफ प्राण धकेला जाएगा और बच्चा गर्भ में से बाहर आने की कोशिश करेगा, प्री मैच्योर हो जाएगा। ठीक है। अब अंकिता ने फिर हाथ उठाया, मतलब ये फिर कुछ एक धमाकेदार प्रश्न लेके आने वाली है। बोल। नहीं सर, सिर्फ आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा के बेनिफिट्स पूछ रहे थे सर। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सर दोनों के सेम बेनिफिट्स हैं क्या?
अलग अलग बता हाइपर और दीजिए। हाइपो दो तरह के थायराइड होते हैं ना, एक बढ़ा हुआ एक घटा हुआ। जब किसी का बढ़ जाए तो तुम्हें घटाना है, तो घटाने के लिए आकाश ये इसको दबा दो, आकाश वाली उंगली को, मिडिल फिंगर को दबा दो। और जब कम हो, किसी को हाइपोथायराइड हो जाए, कम ही होता है ऐसा केस, हाइपोथायराइड कम होते हैं, हाइपर के केस आते हैं ज़्यादातर, या हमारा थायराइड बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया। घट भी जाता है कभी कभी, बहुत कम, 50 में 1 लोग आएंगे, तो उनको कहना भैया तुम ये लगा लो। तो एक फायदा तो थायराइड को लेके था। एक निवेदन हम आपसे कर रहे थे कि जो लोगों को चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, वर्टिगो जैसा फीलिंग होता है, चाहे वो गाड़ी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कुछ लोगों को सर्वाइकल का पेन आ गया और वर्टिगो हो गया, लेकिन सब फिजियोथेरेपी करा ली, ठीक नहीं हो रहा। ये बात जानती है रोशनी, छवि को, छवि के साथ बहुत लंबी तक वो समस्या रही काफ़ी समय तक। वो फिजियोथेरेपी करा रही है, सब करा रही है, एक्सरसाइज कर रही है, वो मुद्रा लगाने से आराम आने लग गया। चक्कर आना है ना, चक्कर को बंद कर देगा। सर कौन सी वाली? तू सोच कौन सी वाली की माँ। जब ज्यादा चक्कर आ रहे हैं तो आकाश को ठंडा करना है, शांत करना है, तो दबा दे, कम कर उसको। घूम रहा है आदमी का आकाश इतना हिल रहा है, तो तू उसके आकाश को कम करेगी ना, बढ़ाएगी थोड़ी। कम करने का रूल क्या है? लॉजिक लगाओ, तुम खुद जान जाओगे। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। और क्या। सर एक और चीज, जैसे आपने कहा वाव मुद्रा है, तो सर इसमें वायु इंक्रीज तो नहीं होती ना? वाव तो बच्चों को सिखाने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं वाव, कितना अच्छा बना है, वो वाला वाव था। हे भगवान, ये वाव और वायु को एक कर दिया इसने। नहीं सर, वायु मुद्रा ही कह रही हूँ सर। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ज्ञान मुद्रा कह रही हूँ सर, ज्ञान मुद्रा ज्ञान मुद्रा कह रही हूँ। इसमें वायु नहीं, बढ़ती तो नहीं है इसमें? मैंने बताया ना, हर मुद्रा में ये हमारे ऋषियों ने इतना अच्छा कर दिया, 2 in 1 कॉम्बिनेशन के, शरीर के बेनिफिट्स और मन के बेनिफिट्स दोनों जोड़ दिए, मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ मिल गए उससे। हाँ जी, चले आगे। सबसे ज्यादा ज्ञान मुद्रा लगाना शुरू करो आज से। अभी एक हाथ से लगाए रखना, छोड़ना नहीं, चलते फिरते उठते बैठते याद रखना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बंद के बारे में, और फिर कल एक पैकेज बना लेंगे। कल लास्ट डे है सेशन का, कल क्लास खत्म, ठीक है। बहुत खून पी लिया तुम लोगों ने मेरा, बहुत प्राण चूस लिए। नहीं, मेरे को परसों से एक कमिटमेंट है 12 बजे का, तो इस वजह से भी। और उसके अलावा अपन काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, अब अभ्यास करो उसका। बने रहेंगे अपन, ग्रुप भी ऑन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि इसका प्रैक्टिस करो। कभी दिन में ऐसे बैठ लेंगे सुबह उठ के कि चलो अपन बैठते हैं साथ में और प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरेटिकल सारा समझ में आ गया, खूब लॉजिक समझ में आ गया, अब अप्लाई करना शुरू करो। तो अब बंद भी समझ लो, 3 तरह के बंद होते हैं। बंद का मतलब क्या होता है? बंद शब्द का मतलब बताओ कोई, राहुल तो बता जल्दी से, बंद का क्या मतलब सर है? बांधना, बांधना नहीं, बंधन को खोलना। नहीं, बांधना, ठीक है सर। होल्ड। हाँ, बंधन को खोलना। यहाँ ये मामला यही है, हमारे अंदर ऐसी ग्रंथियां बंधी हुई हैं मेरे भाई, गांठें बंधी हुई हैं, उनको खोलना। मन में जो गांठें बंधी है ना, अब इतनी गांठें हैं, तो हमारे गुरुजनों ने, ऋषिजनों ने किया कि साहब 3 सबसे बड़ी गांठें बंधी हुई हैं। कौन कौन सी ग्रंथि? ग्रंथि कहते हैं ना गांठ को, शुद्ध हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। शादी जब होती है लड़के लड़की की, तो ग्रंथि बंधन किया जाता है। पंडित कहते हैं इतना टाइट बांधना कि ये खुले नहीं इनके 7 जन्म तक। अरे भैया, वो तो फांसी लगा दी उसने दोनों को एक दूसरे की 7 जन्म तक। और टाइट बांधना बहन जी, कस के बांधना, पता लगे 6 महीने बाद डिवोर्स कर लिया दोनों, तो ग्रंथि बंधन थोड़ी हुआ। ये सब तमाशाबाजी है। वो रिचुअल है, उस रिचुअल से एक रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। लेकिन आगे चल के तो वानप्रस्थ और संन्यास ले लेना चाहिए, काहे को जुड़े रहें 6-7 जन्म तक? तो ठीक है ना, सीधा है। ग्रंथि को खोलने के लिए बंद लगाए जाते हैं। तो अब इनकी जो बात थी राहुल की, हमने उद्देश्य की दृष्टि से परिभाषा दी, इन्होंने परिभाषा दी उसका शाब्दिक अर्थ की, वो भी गलत नहीं थी। तो करेंगे क्या? ऊर्जा को ऐसे बांधेंगे और झटके से छोड़ेंगे, बांधेंगे छोड़ेंगे, तो क्या होगा? करंट दौड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति, अरे यार बालक होते हैं अपन, तो बारिश में नहा रहे होते हैं, ये भी नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई व्यक्ति को जब वो हार्ट उसका फेल होने लग जाता है, कार्डियक अरेस्ट, तो झटका देते हैं ना,
तो उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स से कोशिश करते हैं कि धड़कन वापस आ जाए, वो अंदर से फिर से शुरू हो जाए काम करना। या CPR देते हैं तो एकदम प्रेशर से हवा डालते हैं उसके मुंह में, तो उसका हृदय की धड़कन वापस आ जाए, लंग्स काम करने लग जाए। ऐसे बात ठीक कह रहा है राहुल कि बांधने का मतलब क्या है, हम ऊर्जा को बांधते हैं और झटके से छोड़ते हैं, बांधते हैं झटके से छोड़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे कपालभाति में करते हो, तो उससे एक बायो इलेक्ट्रिक करंट, एक प्राण की वेव चलने लग जाती है। अब कौन कौन सी ग्रंथि खोलनी है, तो बोले 3 ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी हैं बताओ? सर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ, महेश को रुद्र ग्रंथि कह दिया। कौन सी कहाँ पे है बता? जी रुद्र। सर रुद्र गर्दन से ऊपर है हमारे है? सिर के हिस्से में। क्या? सर रुद्र गर्दन से ऊपर है हमारे सिर के हिस्से में, और ब्रह्मा हमारी नाभि में है, और विष्णु हमारे हार्ट में है। अरे बाप रे, और कोई बताओ? जल्दी बताओ, लॉजिक लगा। अस्मिता बता। ब्रह्मा है सृजन करता, विष्णु है पालन करता, और रुद्र है विनाश करने वाला। तीनों के बीज मंत्र हैं ह्रीम श्रीम क्लीम। काली का क्लीम वो रुद्र के साथ, और श्री हो गया विष्णु के साथ, ये भी ग्रंथि भेदन में काम आते हैं। और ह्रीम यानी सरस्वती, HREEM, ह्रीम। तो ह्रीम शब्द जो है वो सरस्वती माता के लिए वाणी की शक्ति है, वो ब्रह्मा ग्रंथि। अब बताओ। सर ब्रह्मा मुझे लग रहा है कि नेवल के पास में है, और सर जैसे विष्णु सर एक उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद से कुछ है क्या? तो वो बंद तो इन ग्रंथियों को बोलने के लिए लगाएंगे, पहले ग्रंथि तो पता लगे कौन सी कहाँ है। एक सर महेश वाली तो सर पे ही होगी, सर गले के ऊपर। सर जो रुद्र ग्रंथि वो तो गले के ऊपर ही होगी। अच्छा, सर वो पीनियल क्या है? लॉजिक तो सही लगा रहे हो सारे, पर योगियों का लॉजिक इससे अलग है। हाँ बोलो, सर के आगे तुम बोलो। मुख, पेट और मूलाधार। मुख में ब्रह्मा, पेट में विष्णु और मूलाधार में महेश, मेरे ख्याल से। मूलाधार में महेश, मुख में ब्रह्मा, और विष्णु कहाँ बिठाए तुमने? पेट में पालन करता। अच्छा मान ठीक है। शायद। कौन बोल रही? शिवी बोल रही? प्रज्ञा बोल रही? ठीक, सबने अच्छा सोचा, बढ़िया प्रयास किया, शाबाश। योग शास्त्र कहता है जो अभिप्रज्ञा ने कहा वो सत्य है। तो आगम प्रमाण मान लेते हैं गुरुजनों का। और लॉजिक क्या है कि देखो, ब्रह्मा जो है, ब्रह्म तुम्हारे जीवन का सृजन कहाँ से हो रहा है? मतलब जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो विचार शक्ति से कर रहे हो, मस्तिष्क से कर रहे हो, यही सारा सृजन कर रहा है, विचार यहीं से सृजित हो रहा है। पालन पोषण नाभि के पास विष्णु ग्रंथि, तो उसको नाभि से ऊपर है, वो एक्चुअली हृदय के पास है, अनाहत। तो अनाहत और मणिपुर के बीच में, यानी हार्ट चक्र और नेवल चक्र के बीच में, जहाँ डायफ्राम है ना वहाँ। इसलिए जब आप जालंधर बंद लगाते हो तो डायफ्राम लॉक कहते हैं उसको इंग्लिश में। और सबसे नीचे चले जाओ मूलाधार और स्वादिष्ठान के पास में, तो वो है रुद्र ग्रंथि। स्वादिष्ठान चक्र में पुराने जन्मों के सारे संस्कार छुपे हुए हैं, सारे किए हुए अच्छे बुरे कर्म, यानी कानी च पापानी ज्ञात अज्ञात कृतानी च। क्या मंत्र है, सुना है? प्रदक्षिणा करते हैं जब, तानी सर्वाणी नश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे, है ना? क्यों अस्मी, सुना है ना तुमने? करती भी है। यानी कानी च पापा, येन केन मतलब जाने अनजाने कितने ही पाप कर लिए हमने, यानी कानी च पापानी ज्ञात अज्ञात कृतानी च, और कितने ही ज्ञात अज्ञात कर्म हमने कर रखे हैं। इन सब का फल बीज रूप में कहाँ बैठा है? आपके हमारे स्वादिष्ठान चक्र में बैठा है। इसलिए स्वादिष्ठान चक्र कामनाओं का केंद्र है। सारी कामनाएं, सेक्सुअल डिजायर से लेकर स्पिरिचुअल डिजायर तक, सारी कामना वहीं से पैदा हो रही है। जीव का स्थान वही है। शायद मैं विश्लेषण करके बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा की बात हम कर चुके हैं। आत्मा का स्थान हृदय चक्र है, और जीवात्मा का स्थान क्या है? स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। तो ये जो हमारा स्वादिष्ठान है, जहाँ पुराने जन्मों के बीज संस्कार बैठे हैं, इनको जलाएगा कौन? इनका विलय कौन करेगा? इस पे तांडव कौन करेगा? बोले शिव जी करेंगे। इसलिए रुद्र ग्रंथि। ठीक है, जब भगवान ने
तृतीय नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए थे ना, कामदेव भस्म हो गए थे किसके तीसरे नेत्र खोलने से? भगवान शिव के। तो हम यहाँ पर नीचे रुद्र ग्रंथि का प्रयोग माना जाता है कि रुद्र ग्रंथि यहाँ पे, ग्रंथि यहाँ पे, तो उसके भेदन के लिए फिर मूल बंद लगाया जाता है। और ऊपर जब चलते हैं, अच्छा दूसरा एक भाषा और एक शब्द और आता है, आप लोगों ने सुना होगा, षट चक्र भेदन, 6 चक्रों का भेदन। तो 6 चक्रों में 2-2 का जोड़ा है। सहस्त्रार चक्र तो लास्ट रिजल्ट है, फूल की तरह खिलेगा, जब खिलेगा तब खिलेगा। साधना तो 6 पे की जाती है, इसलिए इसको षट चक्र भेदन कहा। 6 चक्रों को भेदते हुए कुंडली ऊपर उठेगी, यहाँ आके शिव शक्ति का मिलन होगा। पीनल ग्लैंड, 2 पंखुड़ी वाला कमल, 2 पंखुड़ी वाला चक्र है ये। और फिर सहस्त्रार खिल जाएगा, मल्टीपल पंखुड़ियों वाला, सहस्त्र यानी हजार, हजारों पंखुड़ियों वाला। तो ऐसा अलंकारिक वर्णन दिया गया। तो मूलाधार से शक्ति जब ऊपर उठेगी और सहस्त्रार तक पहुंचेगी, तो काम तो यहीं तक करना है। फिर ये तो अब आएगा, जब फल खिलना होगा, फूल खिलना होगा, तब खिलेगा। ये माली थोड़ी तय करेगा, ये तो अपने आप आएगा। तो हम जब इन 6 पे काम करते हैं तो 2-2 चक्रों का जोड़ा बना लो। सबसे नीचे के 2 चक्र क्या है? मूलाधार और स्वादिष्ठान, इनमें लगाओ मूल बंद। उससे ऊपर के 2 चक्र क्या हैं? वहाँ ग्रंथि बैठी है विष्णु की, नाभि और हृदय यानी मणिपुर और अनाहत, वहाँ लगाओ डायफ्राम लॉक, जिसे बोलते हैं जालंधर बंद। और उससे ऊपर कंठ क्षेत्र में और आज्ञा चक्र में विशुद्धि और आज्ञा, इनके लिए लगाओ जालंधर बंद। तो इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जालंधर बंद लगाने से। जालंधर बंद लगाने से आकाश तक तो खुल जाता है, परमात्मा के दर्शन होने लग जाते हैं, दिव्य स्वप्न आने लगते हैं। बहुत शानदार चीज है जालंधर बंद। सारे बंद ताकतवर हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया था, शायद परसों, जब राहुल से बात हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है कि स्वामी शिवानंदा जी ने कहा कि तीनों बंद की ताकत एक तरफ और आसनों की ताकत एक तरफ, इतने बलशाली हैं 3 बंद। एक साथ लगाना मुश्किल होता है, अभ्यास के बाद ही आता है, उसे बोलते हैं महाबंद। कभी एक साथ वाले में मत जाओ, एक एक करके लगाओ। जैसी बीमारी, जैसी समस्या वैसा इलाज, जैसी भूख वैसा खाना बनाएंगे। हम क्यों पड़े सबके पीछे? तो आज हमारा साहब ये है कि हमें नीचे के 2 चक्र परेशान कर रहे हैं, तो मूल बंद लगाएंगे। ऊर्जा बढ़ानी है, मूल बंद लगाएंगे। मूलाधार चक्र प्राण का केंद्र है, सारा प्राण नीचे ही छुपा हुआ है, तो इसलिए मूल बंद अवश्य लगाएं। ये मैंने निवेदन किया था आपसे परसों। साइमा बहन जी रुको, अभी अनम्यूट मत करो। कि मूल बंद जो है वो मास्टर की कहलाता है, बोला था ना राहुल, मास्टर की। सारे, तूने लिखा भी था, मैंने देखा था, सारे तालों की चाबी है, मास्टर की है ये। कोई बीमार व्यक्ति आ जाए आपके पास किसी भी तरह की समस्या लेके, और आपको कुछ नहीं आता हो, सारा ज्ञान भूल जाओ, एक चीज याद रह जाए, मूल बंद लगवा देना। आप कुछ करने की हिम्मत में नहीं हो, मूल बंद लगाओ, लेटे लेटे, बैठे बैठे, खड़े खड़े लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बंद को बार बार लगा के छोड़ते हैं, लगा के छोड़, एनल लॉक कहते हैं इंग्लिश में। प्रेगनेंसी में भी कराया जाता है, नेचुरल डिलीवरी के लिए 9th मंथ में गाइनिक्स करवाती हैं आजकल, अच्छी बात है। तो उससे लेबर कीगल एक्सरसाइज, हाँ जी, कीगल एक्सरसाइज में आ जाता ना सर ये? हाँ, अरे सब फैंसी टर्म सब पता है सबको। कीगल एक्सरसाइज साहब, फैंसी फैंसी नाम है सब। अपन देसी आदमी, अपने को क्या पता है सब। मूल बंद, मूल जड़, जड़ में सारी जो जड़ें होती है ना, आधार, मूलाधार, आधार में सारा, फाउंडेशन में तो सारी, नींव में तो ताकत है, वहां से ताकत ऊपर खींचो। पौधा अपना सारा जीवन जड़ों के आधार पर बिताता है, और जिसकी जड़ जितनी गहरी होती है उतना बड़ा वृक्ष बनता है, उतना मजबूत बनता है। तो ऐसे ही हमारी सारी जड़ें प्राण की, मूलाधार, पृथ्वी, खींचो ऊपर, मूल बंद। आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको एक PDF डॉक्यूमेंट भेज दूंगा जिसमें मूल बंद के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा छोटा सा, 2 मिनट में पढ़ लोगे, इंग्लिश में है, आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बंद हमारे प्राण लेवल पर काम करते हैं, कैसे बंद हमारे फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। तो होता क्या है, जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे राहुल ने कहा था बांधना, तो हमने बांध दिया। अब बांध के हमने क्या किया, एकदम से छोड़ा। जब छोड़ेंगे तो एक प्राण की विद्युत तरंग ऊपर की ओर उठेगी, तो नीचे से शक्ति ऊपर की ओर जाएगी। या घट माही, कबीरदास जी ने भजन गाया था, लिखा था, या घट माही अनहत बाजे, याही में उठत फवारा। अनहत बाजे, ये अनहत, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। हम अंधियारे में ढूंढ रहे हैं, भगवान हमारे अंदर है, बार बार कहते थे। तो याही में उठत फवारा, कौन सा फवारा? कुंडलिनी शक्ति का, नीचे से फवारा। जैसे दिवाली पे अनार छोड़ते हो ना, तो अनार दाना ऊपर उठता है, फिर नीचे जाके डिजॉल्व हो जाता है।
ऐसे ही शक्ति को, प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर खींचा जाता है। जो लोग अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करना चाहते हो और रोज की दैनंदिनी कार्य में भी एनर्जी कम हो, मूल बंद जरूर लगाएं। कितनी बार लगाएं? 8 से 10 बार ही लगाएं, इससे ज्यादा मत लगाएं। ज्यादा लगाएंगे कामनाएं जागेंगी, वासनाएं जागेंगी, परेशान हो जाओगे, मन व्यथित हो जाएगा। क्योंकि इसके 4 उंगल ऊपर बैठा है स्वादिष्टान चक्र, जिसमें पुराने जन्मों के सारे बीज संस्कार छुपे पड़े हैं। फिर परेशान हो जाओगे, कह रहे हमने इनको कहा, इन्होंने कह दिया मूल बंद लगा लो, हमने लगा लिया, लेने के देने पड़ गए। सर ये जो आप बता रहे वीर संस्कार, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? नहीं, ज्यादा सा करूंगा, थोड़े से में बात नहीं बनती। सर कितने मिनट लगाना है एक बार हमको ये बता दीजिए। नहीं यार, टाइम हो रहा है और ये इसकी बैटरी खत्म हो रही है, तो मुझे भी इसको समेटना पड़ेगा। तो मैं अभी है 25%, लेकिन फिर भी देखो क्या है, पुराने जन्मों के संस्कारों का मतलब पहले बता चुका हूँ साइमा बहन जी कि भाई जब हमारी जो यात्रा है एक जन्म से दूसरे जन्म, रीबर्थ वाली बात भी अपनी हुई थी, तो उसमें क्या है कि पुराना डिपॉजिट किया हुआ, सारा डिपॉजिट किया हुआ कहाँ साथ में आया ना, काफी कुछ नहीं भी आया, लेकिन उसके आधार पर ये जन्म पे तय हुआ कि अब कहाँ जन्म लेना है, कहाँ कहाँ रहना है, इस स्थान पे रहना है, कभी और कहीं रहना है। तो ये वो संस्कार यानी जो इम्प्रिंट्स हैं वो एक मेमोरी चिप की तरह है। जैसे क्लाउड में सब कुछ है, दिख तो नहीं रहा, लेकिन आपने क्लाउड मेमोरी में सेव कर रखा है गूगल ड्राइव में, तो गूगल ड्राइव से आपने उसको लिंक को क्लिक किया और प्ले कर लिया, फिर गूगल ड्राइव में पढ़ा है। जैसे एक सेशन हमने आपको गूगल ड्राइव की लिंक का भेजा था ना, 6ठा सेशन, 5वां या 6ठा सेशन, तो वो क्या था, हम इस पे यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाए। अब उस लिंक को आप क्लिक करते हो, देख लेते हो, छोड़ देते हो, वहीं पड़ा है वो क्लाउड में, ना तो हमारी मेमोरी में ना आपकी मेमोरी में, किसी एक्सटर्नल मेमोरी में जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रही। तो जब विज्ञान इतना कर सकता है तो परमात्मा तो और बड़ा जादूगर है। तो क्या हुआ कि आत्मा के वो सारे संस्कार जो उसके पिछले जन्म के थे वो स्वादिष्टान चक्र में लेकर आती है। अब जब हम मूलाधार चक्र से मूलबंध लगाएंगे, शक्ति ऊपर उठेगी, जागरण आएगा। लेकिन गजेंद्र मोक्ष की कहानी भी सुनाई थी कि हाथी को मगरमच्छ पकड़ लेगा। मगरमच्छ क्या है? कामनाएं, वासनाएं। तो स्वादिष्टान चक्र को ज्यादा जागृत नहीं कर देना एकदम से, वो गुरु की आज्ञा से धीरे धीरे चलना चाहिए। इसीलिए मूलबंध 8 से 10 बार ही लगाएं, इससे अधिक न लगाएं। 6-8 महीने तक इतनी अभ्यास करिए, उसके बाद सर पर डे मतलब 8 से 10 बार पर डे की सर मिनट में बताइए कितने मिनट होने चाहिए? 8 से 10 मतलब कोई कितनी देर बंद करना चाहो। देखो क्या होता है, प्राणायाम और ध्यान और बंद तीनों एक साथ जोड़ देंगे अपन। कल क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे प्रैक्टिस। देखो अभी कर लो मूल बंद की प्रैक्टिस। तो सांस लेना है आपको नाक से और मूल बंद यानी अपनी मांसपेशियों को खींच लो और लगा लो होल्ड करके और बैठ जाओ। अब जितनी देर आप कुंभक लगाना चाहो, आपकी इच्छा। जब आपको सांस छोड़ने की आवश्यकता लगे, मुंह से सांस छोड़ो, नीचे से बंद छोड़ दो। ये एक बार हो गया, ऐसा 8 से 10 बार कर लो। सबसे अच्छा समय सुबह सुबह का है। प्राणायाम का प्राणायाम हो गया, अच्छी शुद्ध वायु अंदर चली गई तो शरीर को भी फायदा मिल गया। ध्यान पूरा लगा हुआ है, आपने मूल बंद लगाया हुआ है तो ध्यान पूरा आपका मांसपेशियों पे। भावना ये करो, भावना करनी है तो भाव भी कर लो कि मेरे अंदर की प्राण शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है और नीचे से फवारा उठ के ऊपर की ओर आ रहा है। शक्ति अब धीरे धीरे, जो कुंडलिनी शक्ति को कुंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंडलिनी मार के बैठी। 3.5 कुंडल। गुरुदेव लिखते हैं जैसे कोई गली में काला कुत्ता हो तो उसका नाम लोग कलुआ रख देते हैं, ब्लैक ही रख देते हैं, सफेद कुत्ते को व्हाइट ही कह देते हैं। तो उसके रंग को देख के उसका नाम रख दिया, उसका गुण देख के। ऐसे कुंडलिनी शक्ति को कुंडलिनी क्यों कहा? शक्ति तो है, ये कॉइल्ड है कुंडल के रूप में। और कितने कुंडल है? बोले 3.5 कुंडल। इतना गहरा विज्ञान लिखा गुरु जी ने। 3.5 कुंडल पुरुष के और 3.5 कुंडल स्त्री के मिलके बनते हैं 7 कुंडल। इसलिए 7 परिक्रमा की जाती है अग्नि की विवाह में। इतना बड़ा विज्ञान है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं और उस पूर्णता पे प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तब तो गृहस्थ जीवन का कोई फायदा है। नहीं तो सन्यास ले लो, क्या करना गृहस्थी में? भोग करने के लिए थोड़ी गृहस्थ है। गृहस्थ सारे आश्रमों की माँ है, वहां नहीं जाएंगे फिर भटक जाते हैं हम बहुत ज्यादा। सीधी बात कि आप उसको जितना रोक सको अपनी सांस को उतनी देर रोको, फिर मुंह से सांस छोड़ देना तो आपका प्राणाकर्षण प्राणायाम भी हो गया, आपका मूल बंद भी लग गया और ध्यान भी लग गया। एक पंथ 3 काज हो गए थे, मजा आ गया। शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर के फायदे ले लो। और जब ग्रंथि का भेदन होने लगेगा यानी गांठ खुलेगी तो गठरी में क्या क्या है सब निकलेगा ना माता। इसलिए ज्यादा मत लगाना। गठरी में पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हैं अपन, पुराने जन्मों के संस्कार। सर निकलेंगे कैसे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब निकलेंगे तो तुम समझ जाओगी, तुम्हारा खोपड़ा बनना जाएगा एकदम। शरीर में ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लग जाती हैं साइमा बहन जी
और मन में ऐसी भावनाएं जागने लग जाती हैं। सडनली हमारी काम वासना जाग गई, सडनली हमारी भोग वासना जाग गई, सडनली हमें खूब खाने की इच्छा हो गई, खूब तमस जाग गया। हम सोचेंगे हम तो आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, ये सब क्या आ गया? अच्छा, माइंड डाइवर्ट होने लगेगा। डाइवर्ट नहीं, माइंड पागल होने लगेगा। आप ध्यान करने बैठे, अब ध्यान तो करने बैठेगे यार, ऊपर वाले परवरदिगार को याद कर रहे हैं, हे खुदाया हमें बख्शो, और ध्यान में आ रहा है ऑब्सीन, एकदम अश्लीलता दिखाई दे रही है आपको आंखों के सामने, वायलेंस दिखाई दे रही है। आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, मैं तो शांत होने के लिए बैठी थी, ये उपद्रव कैसे मच गया? ये अंदर से मान लीजिए होली दिवाली सफाई करते हैं ना, ईद आ रही है, अब सफाई करी हमने घर की, अब हमने पूरा रसोई का सारा सामान निकाला तो कहीं मरी हुई छिपकली मिली, कहीं मकड़ी का जाला मिला, कहीं कॉकरोच का घर मिला, था तो हमारे घर में, इतने समय से हमें दिख नहीं रहा था, कहीं चूहे का बिल मिला। तो जब हम गहरी सफाई करते हैं तो गंदगी निकलती है ना। हमें याद है हम छोटे थे तो हमारे माँ पिताजी और हम लोग मिलकर घर की सफाई करते थे, जैसे पुताई करते थे, व्हाइट वॉश वगैरह, मुंह पे वो बांध लेते थे मम्मी का दुपट्टा लेके या कोई कपड़ा लेके, आंखों पे कोई चश्मा पहन लेते थे क्योंकि आंख में धूल जाएगी, बदबू आएगी, ये सब होगा। तो पुराने घरों में बहुत कुछ हो जाता था। तो अब क्या करें, अपनी रक्षा करनी पड़ती थी, नहीं तो बीमार हो जाओगे सफाई करने के नाम। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु बहुत महान चीज है, ढूंढो, गुरु के सानिध्य में करो, उसके मार्गदर्शन में करो। फिर भी सेफ चलने के लिए गुरुदेव ने पंचकोश जागरण साधना में लिखा है कि मूलबंध केवल 8 से 10 बार किया जाए, और जब तक आगे का ज्ञान ना हो तब तक ना किया जाए, इतना ही किया जाए बस। इसमें बहुत कुछ सफलता मिल जाएगी, इसी में काफी सफाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि नंगी तार में हाथ डाल दो और करंट का झटका खा के बैठो, बोले हम तो बिजली ठीक कर देते। प्राण है भैया, जीवंत प्राण है, शरीर को बैकफायर भी कर देगा। आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी मत करो। इसी जन्म में मोक्ष क्यों लेना है, अगले जन्म में ले लेंगे अपन, ठीक है जी गुरु जी। जय हो भगवान। अब बताओ आगे, अब क्या है? मूल बंद के बाद दूसरा डायफ्राम लॉक, और तीसरा जालंधर बंद। लगाने तो आती होंगे, कल लगवा भी देंगे एक बार, हो जाएगा। जालंधर बंद थोड़ा मुश्किल रहता है लगाना, सांस छोड़ के लगाया जाता है। मूल बंद सांस लेते में लगा लिया तो सांस छोड़ी तो आसानी से हो गया। जालंधर बंद में सांस लिया और इसको नीचे लगा दिया। यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, सूक्ष्म ग्रंथि, वैसे थायराइड है, सूक्ष्म शरीर की ग्रंथि है, उसको बोलते हैं स्फुटा ग्रंथि। आधा स फ छोटे ऊ की मात्रा, ट टमाटर, आ की मात्रा, स्फुटा। वो ग्रंथि आपके सर के बाल के 1000 में छोटा सा 1000वां उसका अंश कर दें, वैसी होती है, उतनी छोटी सूक्ष्म ग्रंथि है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखती। शरीर में है ही नहीं वो, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल में हो तब तो देखें भी माइक्रोस्कोप से। तो ये तो योगी जनों ने लिखा। तो गुरुदेव लिखते हैं उस ग्रंथि का जागरण कर लो, देखो फिर तुम्हें दिव्य स्वप्न आएंगे, आकाश तत्व का विस्तार हो जाएगा। लेकिन देखो ये स्थितियां, भगवान बड़ा दयालु है, अगर हमारी ये स्थिति हो जाए तो हमें चींटी की चाल भी सुनाई देने लग जाएगी। आकाश तत्व की तन्मात्रा ध्वनि है, दूर होने वाली कोई आवाज हमें सुनाई देगी। अब जब सुनाई देगी तो जिंदा रह पाओगे क्या, परेशान हो जाओगे। उसको पचाना और संभालना भी तो आना चाहिए। इसलिए गुरु कोई साधारण चीज होता है क्या? योगी जन जब अपनी सारी इन सिद्धियों से अपनी शक्तियों को जागृत कर लेते हैं तो उस जागृत शक्ति को संभालना भी पड़ता है, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। किसी के मन में क्या चल रहा है उसको देखते ही समझ में आ जाता है। कौन तुम्हें मारने आ रहा है, कौन तुमसे पूजने आ रहा है, कौन तुम्हें द्वेष से देख रहा है, कौन ईर्ष्या से देख रहा है, कौन प्रेम से देख रहा है, सब समझ में आने लग जाता है। इसलिए ज्यादा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। तो स्फुटा ग्रंथि का जागरण से दिव्य स्वप्न आना, इंट्यूशन सेंस बढ़ना। सर एक क्वेश्चन पूछ लें क्या? पूरा तो सुन ले पहले। इंट्यूशन सेंस बढ़ना और आगे का होने वाले भविष्य में क्या होने वाला है वो जानना, ये हो जाता है, पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। सेंस आपका इतना डेवलप हो जाता है अपने जीवन के बारे में भी, औरों के बारे में। आकाश तत्व की साधना है, आत्म विस्तार की साधना है, क्योंकि आकाश का विस्तार सब जगह ना बेटा। तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को तुम सब में देख पाते हो, किसी से विरोध नहीं रहता, वैर भाव समाप्त हो जाता है। एक जालंधर बन से इतने आध्यात्मिक गुण मिल जाते हैं। बोलो, सिर्फ सांस ऐसे लेनी है, अब रोक लो जितना मर्जी तुम रोक सको, 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, जो तुम्हारी शक्ति। और जब सांस छोड़ने की आवश्यकता लगेगी, अब नहीं रोक सकते, तो पहले चिन्ह ऊपर करनी है और फिर मुंह से छोड़ देना। जब छोड़ेंगे तो एक साथ निकलेगा, क्योंकि बहुत देर से होल्ड किया हुआ है, तो फिर उसमें 1:2:1 का रेशियो नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये प्राणायाम में चल रहा था, हम ग्रंथि वेदन की बात कर रहे हैं, बंद लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो तुम जितना लंबा कुंभक लगाओ उतना अच्छा, ठीक।
और कुंभक लगाने से स्टेम सेल जागृत होते हैं, हम बता ही चुके थे। ठहर जा खुशबू, ठहर जा। तो ये आकाश तत्व की साधना हो गई, कुछ कहने वाला था मैं। चलो ठीक है, पहले अंकिता कुछ कह ले, फिर खुशबू कह ले, फिर शांति पाठ। बताओ सर वो ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, तो सर गुरु क्या है? गुरु तो हम में से ही सब हैं गुरु। तो ऐसा। सर मतलब वो कैसे हम लोगों को अब बेटा, हम मतलब कभी कि गुरु बन जाए तो संसार का है बंटाधार करते हैं। सर तो फिर गुरु कैसे मतलब मार्गदर्शन करते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। तुम जाओ, उन्हें ढूंढो, पुकारो, अपने अंदर पात्रता पैदा करो। कहीं जाना नहीं है, मतलब अपने स्थान पे बैठे बैठे जहाँ तुम रहती हो, अपने घर में रहते रहते अंदर प्यास जगाओ। गुरु तो बहुत है, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे जीवन में। जब तुम्हारी जितनी प्यास और भूख होगी उस हिसाब से उसके अनुरूप वैसी शक्ति देने वाला गुरु आ जाएगा जीवन में, वैसा ज्ञान मार्गदर्शन सब दे जाएगा। किसी को माध्यम बना के दे जाएगा। गुरु को व्यक्ति तो यानी शक्ति है, और कभी सशरीर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, ये तो तुम्हें तय करना है ना। सोना चाहिए तो सुनार की दुकान पे जाओगे, लोहा चाहिए तो लोहार की दुकान पे जाओगे, दोनों ही दुकानदार हैं। ऐसे ही बहुत सारे गुरु हैं। तुम्हें लोहा चाहिए कि सोना चाहिए, पहले तुम तय करो। हीरा चाहिए तो और उस पर जाना पड़ेगा, तो उतनी पात्रता भी होनी पड़ेगी। हीरा देखने गए, वो कहेगा भाई साहब पैसे भी हैं जेब में, कैसे टाइम पास कर रहे हो, पूछेगा। अगर हमारी शक्ल देख लेगा, ऐसे ही भंगी बने हुए जाएंगे तो कहेगा क्या करने आए हो आप, तो हीरा खरीदने की औकात ही नहीं लग रही आपकी। पात्रता भी तो चाहिए। तो अपनी लगन और पात्रता से पुकारो उसे, वो खुद आ जाएगा। लाइडी माशे को मिल गए थे ना महाअवतार बाबा जी, विवेकानंद के पास आ गए थे, ठाकुर बुला बुला के ले आए थे। कहाँ चला गया तू, आता नहीं है। थोड़े दिन नहीं आए जब नरेंद्र, तो उनके घर गए रोते रोते, अरे तू आया नहीं, चल वहां बैठा कर मेरे साथ दक्षिणेश्वर में। क्या कर रहा है यहाँ कोठरी में? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कर ले पढ़ाई खत्म कर, फिर मेरे पास आ, तू मेरा काम करने आया। तो तुम पुकारो तो सही, तुम कोई ना कोई तो होगा तुम्हारा। अब वो कौन है, वो तुम्हारी प्यास पे डिपेंड करता है, वो खुद आएगा। यही है उसका उत्तर, ये मैजिक है, ये अपने आप होगा। हम तो गुरुओं से भागते थे, गालियां देते थे गुरु को। हम तो बेकार होते हैं गुरु, सब दुकान खोल के बैठे हैं। और जो दुकानदार है उनको आज भी गाली देते हैं। हम तो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बने हुए, अपने नाम के आगे कुछ भी लगा लेते हैं, हम फलाना जी, हम ढिकाना जी, बड़े बड़े आश्रम खोल लेते हैं, फिर घोटाले करते हैं। कुछ नहीं है, तमाशा कर रहे हैं। जो सच्चा गुरु होगा ना, रमन महर्षि 40 वर्ष मौन रहे। और मौन में पॉल ब्रंटन उनको ढूंढता हुआ आया, एक जर्मन से आया था, जर्मनी से। वो इंडिया आया, बोले इंडिया के मिस्टिक सेंट्स को ढूंढूंगा, पता करूंगा। तो वो पहुंच गया तिरुवन्नमलई। तिरुवन्नमलई को साउथ का हम हिमालय कहते हैं, इतना महान पर्वत है वो। वहाँ भी ऋषि खंडराओं में ध्यान करते हैं। तो वहाँ पे रमन महर्षि मिल गए उसको, उसने बोल दिया आश्रम में जाना। लंगोट पहन के बैठे रहते थे अपना, शांत मौन। 40 वर्ष मौन रहे वो, जीवन के अंत के 40 वर्ष। और वो जाके बैठता, उसके मन में जो प्रश्न आता उसको उत्तर मिल जाता। तो उसने पुस्तक लिखी वो सारे प्रश्नोत्तर की। उसके माध्यम से रमन महर्षि को उसने वेस्ट में, यूरोप में, सब जगह भगवान रमन महर्षि। अब रमन महर्षि ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, और वो भगवान श्री बन के नेटफ्लिक्स पे देखो सीरीज बनी हुई है उनके घोटालों की। अब क्या ही नाम लेना, तुम लोग फिर परेशान हो जाओगे। ये निंदा करते हैं, अपन तो खुले मुंह से करते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। जो गलत है सो गलत है। तो हम तो वैसे सोचते थे। फिर गुरु, हमने कहा हमें खरा आदमी चाहिए, खरा आदमी मिलेगा तब बात करेंगे, ये फालतू की दुकानदारी नहीं चाहिए। मिल गया तो देख, सब छोड़ छाड़ के, सारी नौकरी छोड़ के चले गए थे आश्रम, 9 साल वहीं रहे, अब यहाँ बैठे हैं, सब आनंद है। वही व्यवस्था बनाता है। कल क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं तो सोचता भी नहीं। सर उद्यान बंद और जालंधर बंद का टाइमिंग कितना होना चाहिए? क्वेश्चन ही चेंज कर दिया इसने। ऐसा आंसर तो सामने वाला क्वेश्चन ही ध्वस्त हो जाए। बोले छोड़ो इनसे, सीधा दूसरी बात पूछते हैं, इस पे आगे क्या बात करनी। समझता हूँ बेटा मैं। बोले इस मुद्दे पे क्या ही बात करनी, इन्होंने बॉल हमारे कोर्ट में डाल दी है? अब छोड़ो इनसे, इसका समाधान नहीं कराएंगे, किसी और से पूछेंगे। गुरुजी कहाँ मिलोगे? नहीं सर, आप किसी और का क्वेश्चन ले लेते तो मैंने कहा कि अपना क्वेश्चन एक और था। सारे बंद 8 से 10 बार, उससे ज्यादा नहीं लगाना। हाँ राहुल क्या कह रहा है? सर जालंधर में आपने स्फुटा वर्ड क्या यूज किया था? स्फुटा, SPHUTA। तू तो अंग्रेज, अंग्रेजी में लिख। स्फुटा हिंदी में आधा स, फ फल वाला, छोटे उ की मात्रा, ट और आ की मात्रा, स्फुटा। स्फुटा ग्रंथि। स्फुटा मीन्स क्या बोला था आपने? इसमें जो हमें स्वप्न आते हैं ना, इसको जागरण से आकाश तत्व खुल जाता है। आकाश एलिमेंट जो है वो खुलने लगता है। वैसे भी विशुद्धि चक्र आकाश है ना, तो आकाश का ध्यान करना।
इसीलिए कोई भी ईएनटी रिलेटेड समस्या आती है, ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड समस्या, जैसे मेडिकल साइंस में भी ईएनटी का एक डिपार्टमेंट है, सेम डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही योग में भी ईएनटी सेम डिपार्टमेंट। इन तीनों की समस्या का समाधान हम विशुद्धि चक्र से करते हैं। चक्रों की यात्रा करना कभी साथ बैठ के, खूब मजा आएगा। एक एक चक्र के एक एक इमोशन ऐसे समझ में आते हैं, मजा आ जाता है, फिर उनको ठीक कर पता मुझे बढ़िया हो जाता है। तो ये विशुद्धि चक्र, इसको जब आप लगाएंगे तो जलंधर बन से आपके आकाश तत्व बढ़ने लगेगा। और भी साधनाएं हैं, मतलब ये तो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, वरना एकांत स्थान पे बैठो, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, सुबह हम बैठ जाते हैं तो यहाँ तक आवाज आती है शांत एकदम, और उसकी आवाज को सुनो गहराई से। या आपने घर में वो एनालॉग क्लॉक होती है जो टक 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 चलती है, जिसकी सुई सेकंड की, तो एकदम गुरुदेव कहते हैं कमरे में शांति हो, सवेरे के आधी रात का समय हो, तुम उठ जाओ और बैठ जाओ और उसके ऊपर ध्यान लगाओ, टक 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 टक। सुनते सुनते क्या होगा, आकाश तत्व जब डर लगेगा। हाँ डर भी लगेगा, आसान काम थोड़ा ही है मैडम, बहादुरी का काम है, सही कह रही हो, डर लगता है। तो जब उस यात्रा पे चलते हैं ना, आकाश तत्व जब आपका खुलने लगेगा तो आपको कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, गुरुदेव ने लिखा है, आपको मीरा के गीत सुनाई देंगे, आपको कभी ऐसा लगेगा किसी की पायल की छनक आ रही है, अब डर जाओगे फिर से, फिर कहोगे भूत आ गया। भूत नहीं है, इस सृष्टि में आकाश तत्व में सारी आवाजें रिकॉर्डेड पड़ी हैं, उसको आप डिकोड कर पाओगे बिना किसी यंत्र के, आप ही यंत्र बन जाओगे, इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे, तो आपका मन इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि सीधा संवाद कर पाएगा। वाणी के भी 4 स्वरूप होते हैं ना, वैखरी कौन कौन से होते हैं, मध्यमा, परा और पश्यंती। पश्यंती हम योगिनो आरती करते हैं जब, 4 स्तर पे वाणी होती है, ये तो सबसे सस्ती वाणी है जिसका उपयोग हम और आप कर रहे हैं। फिर होती है हृदय मध्यमा, प्राण से प्राण बात करता है, फिर हृदय से हृदय बात करता है, फिर आत्मा से आत्मा बात करती है, आत्मा से परमात्मा बात करती है, वो पश्यंती कहलाती है। पश्यंती यानी देखना, तब आप ऐसे ही देख लेते हो, भगवान सामने दिखाई देता है। वही तो कहा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, हाँ मैं तेरे को दिखा सकता हूँ, जितना मैं तुझे देख रहा हूँ प्रत्यक्ष नरेन, उससे ज्यादा मैं काली को देखता हूँ, मुझे तो कण कण में दिखाई दे रही है। ये पश्यंती दृष्टि होती है, वही वाणी होती है, उसी से दिखता है, उससे दिखने लग जाता है। वाणी एकदम स्वरूप लेके पैदा हो जाती है, भगवान दिखने लगता है। मजेदार है अध्यात्म, और एकदम साइंटिफिक है, तमाशा नहीं है यहाँ पे, कोई जादू तो सर नहीं। एक चीज पूछना था, हाँ से भभूत जैसे आपने प्राण निकाल बता, हाँ जैसे आपने प्राण बताया, मुद्रा बताया, बंद बताया, अब जैसे हम सेशन ले रहे हैं तो इसमें पहले क्या रखेंगे, बाद में क्या रखेंगे? ये तो कल बनाएंगे ना अपन इसका, कल इसका मॉड्यूल बनाएंगे बहन जी, और आप भी करना, हम भी ओके करेंगे, गुरुजी, भी कराना, पूरा वो बन जाएगा उसका स्वरूप, ठीक है। अब जी सर। और सर आपने मेडिटेशन का कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा मेडिटेशन वाला आपका रह गया। जान ले लो तुम, एक आदमी की प्राणायाम के नाम पे सारी है ना। अरे गुरुजी आपके फिर दर्शन हो पाए कि ना हो पाए? क्यों, आ जाओ, अभी तो कल तो शिवम ने डाला है कि कौन कौन चलना चाहता है, हाँ आ जाओ, जी जी जी, ले कोशिश करेंगे। तुम्ही पल्ला छुड़ाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो दर्शन करना चाहो तो नहीं 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 सर, मैं बल्कि अपने हस्बैंड से बता रही थी कि सर वहाँ उनका रेसिडेंस हो गया है, टाइम निकाल के जैसे ग्रुप में ना भी जा पाए तो इंडिविजुअल भी अपना विजिट कर सकेंगे सर। हाँ आ जाओ ओके सर। हाँ, और राहुल की भी तो सुन ले, बेचारा शराफत में हाथ ऊपर करके बैठा है अब तक, तुम लोग तो दमदारी से अनम्यूट करके डांट देते हो मेरे को, वो चुपचाप बैठा है। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि बंद के अंदर बाह्य कुंभक अंत कुंभक करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है, और थेरेपेटिक कैसे इसको यूज कर सकते हैं? बेटा देख, सीधी बात है, अंत कुंभक लगाना डायफ्राम लॉक में संभव ही नहीं है। सांस लेंगे जब तो लंग्स भर जाएंगे ना, फिजियोलॉजिकली तो लंग्स में सांस जा रही है। अब लंग्स बड़े होके क्या होते हैं, लंग्स जब भी इन्फ्लेट करते हैं यानी इनमें हवा भरते हैं, तो आगे रिब्स हैं, पीछे रिब्स हैं, ऊपर तो आएंगे नहीं, तो ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा फूल के कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। इसीलिए सांस जब अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आता है ना, क्योंकि डायफ्राम सारे ऑर्गन्स को नीचे धकेलता है। ठीक कह रहा हूँ। अब जब डायफ्राम ने नीचे धकेल दिया तो तू बंद कैसे लगाएगा। अब तेरे को पेट की मांसपेशियां अंदर और ऊपर खींचनी है डायफ्राम लॉक के लिए। जालंधर बंद ऐसे लगाते ना, पेट को अंदर खींचा, ऊपर उठाया। अब इसको ऊपर उठाने के लिए पहले लंग्स तो खाली हो, जगह ही नहीं है, इसीलिए उसे हम बाह्य कुंभक के बाद लगाते हैं, सांस छोड़ के। तो जिसका प्राणायाम का अभ्यास कम होगा वो सांस छोड़ने के बाद में कुंभक लगा ही नहीं पाएगा, बहुत कम देर के लिए लगा पाएगा, तो वो डायफ्राम लॉक मुश्किल पड़ जाता है इसलिए। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी दोनों में तो जालंधर में और मूल बंद में तो हम सांस लेते हैं और लॉक लगा देते हैं।
इसलिए जब महाबंध लगाते हैं तो रिवर्स करना पड़ता है सीक्वेंस, है ना। महाबंध में क्या करेंगे, तीनों लॉक लगाने हैं, पहले मूल बंध लगेगा, फिर डायफ्राम लगेगा, फिर ये लगेगा, और जब खोलना है तो पहले ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, फिर नीचे का खुलेगा। बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो हम लोग मूल बंध लगाना ही नहीं आएगा, देखना मजा आ जाएगा। हम लगाएंगे मांसपेशियां छूट जाएंगी, इनवॉलेंटरली हो जाएगा वो भी अभ्यास से रुकता है। नहीं तो एनल मसल्स भी, पेरिनियल मसल्स जो हैं उनको होल्ड करना आसान काम थोड़ी है। वो भी नहीं होता लोगों से शुरुआत में, हो ही नहीं रहा सर, छूट रहा है हमारा, तो उतना ही अभ्यास मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए उनको फिर पहले वो कराते हैं अश्विनी मुद्रा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जैसे पशु जब गोबर निकालता है तो आपने देखा होगा उसकी एनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके सारी अपनी लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को क्लीन कर लेता है ना। देखा है गाय को गोबर करते हैं, हाँ, घोड़े को लीद करते हैं, बस ऐसे 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 करके सब बाहर निकाल लेता है, सब साफ कर लेता है पेट। बस इसी को अश्विनी मुद्रा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ज्यादा नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा रह करना भैया, आराम से चलना, डरा नहीं रहे, लेकिन वार्निंग तो होनी चाहिए। तो इसीलिए धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। 8-10 बार लगाओ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज की बात समाप्त। ठीक है, कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं है सर आप रेकी भी जानते हैं? देखो इधर झगड़ा करने की तरह क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात जानते हो, बताया क्यों नहीं, ये डंडा फेंकती है वहां से बैठ के। नहीं सर, हमें नहीं आइडिया ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं, आपको पता। लड़ाई झगड़ा तो नहीं है कोई, ये एकदम लड़ाई झगड़े पे उतर आती है। एक ये हमारी त्रिशा बहन जी भी ऐसी है, वो भी ट्रैवल कर रही थी, बीच में आई थी, आए कि नहीं देखूं, होंगी नहीं, आज नहीं आई, मैसेज आ गया था कि मैं बिजी हूँ थोड़ी सी। सर रेकी के भी बारे में कुछ थोड़ा बहुत जैसे ज्ञान दे देते हैं। बहन जी, हम अगले शनिवार से एनर्जी हीलिंग और साउंड हीलिंग का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कल भी मैंने संकेत किया था उसके बारे में, उसमें से आपने से 2-3 लोग ज्वाइन भी किए थे शाम को, नीता बहन जी वगैरह। तो वो अगले शनिवार से शुरू हो रहा है। सिर्फ वीकेंड को क्लास होंगी, यही 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी हर वीकेंड पे। 6-7 वीकेंड लगेंगे, 1.5-पौने-2 महीना लगेगा, और उसमें लगभग हम 20 घंटे तो कम से कम लग ही जाएंगे। वो तो अपने साथ भी लग गए, अपने को भी हो गए 20 घंटे बात करते हुए, मतलब इतना गहरा उसमें चर्चा करेंगे। उसमें सारे चक्रों पे बात होगी, ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करके चक्रों को हील करते हैं वो बात होगी, और फिर जो बोल्स के थ्रू, तिब्बतियन बोल्स के थ्रू साउंड हीलिंग होती है वो कैसे होती है उस पर भी बात होगी। बात भी होगी, अभ्यास भी होगा, सेल्फ हीलिंग, दूसरे को हील करना, ये सब चीज़ें होंगी। तो फिर वो यात्रा अगले शनिवार से शुरू हो रही है। आप लोग की इच्छा है तो उसमें भी जुड़ जाना। तो यार सर इसमें सिंबल वाला क्या होता है? सिंबल बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मत करो जो रेकी, तो कोई सिंबल छोड़ दो, कुछ नहीं है। हर मंत्र का एक जो अक्षर है वो सिंबल ही तो है, और क्या है। ओम क्या है, सिंबल है। स्वस्तिक क्या है, सिंबल है। वो हमारे सिख भाई लोग जो करते हैं एक ओमकार, वो भी सिंबल है। आप लोग सिंबल रखते हैं बिस्मिल्लाह रहीम, वो सिंबल है, सिंबॉलिक ही तो है ये परमात्मा के दिए हुए, परवर्तकार के दिए हुए हमें सिंबल्स हैं, उनको हम यूज करते हैं, और उससे हम ओम, सिंपल ओम डालो किसी के ऊपर, नहीं ज्यादा सिंबल आते तो क्या दिक्कत है। ये सब ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, सिंपल करना है अपने को, और उसमें रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। भावना की शक्ति है दीदी, बाकी सब कुछ नहीं है, सब तमाशा है बाहर का। भगवान भाव का भूखा है। तुमने आरती कितनी जोर से गाई, कितने सुर में गाई, नाभि से गाई कि कंठ से गाई, भगवान को थोड़ी मतलब इससे। नहीं तो इतने सिंबल से पढ़ के अपने कुछ कर नहीं पाएंगे, पढ़ के हो जाएंगे पंडित, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है सर। हाँ, मत करो इतना कंफ्यूजन। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बहुत कुछ खाने लगोगे तो कुछ भी हजम नहीं कर पाओगे, थोड़ा खाओ। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था, जैसे कि हम मेडिटेशन करवा रहे हैं, पहले ब्रीदिंग नॉर्मल करवाया, फिर पूरी शरीर की यात्रा करवाएं, फिर शरीर की यात्रा के बाद क्या हम चक्रों की भी यात्रा करवा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं ना, आपको चक्रों की और उसके फिर चक्रों की यात्रा के बाद फिर साथ में ही विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? मतलब तीनों चारों चीज सब साथ में मिक्स करा के एक पैकेज बना सकते हैं। लेकिन जिसको कराओगी उसे भी तो इतनी जानकारी होनी चाहिए ना, वो बेचारे को थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो। उसे बिल्कुल नहीं पता, आपने कह दिया मूलाधार चक्र, उसे पता ही नहीं क्या चक्र, ये क्या भला होती है। नहीं तो स्थान हम बताते हैं कि हाँ ये स्थान है, ये इस कलर का फूल है, इतने पंखुड़ी वाला फूल है, पूरा ध्यान मतलब पूरा एक्सप्लेन करते हैं। बढ़िया है, सामने वाले को अगर फायदा हो रहा है तो चीज बढ़िया है।
अगर आप नहीं नहीं, थोड़ा सा मुझे सुनो, कंफ्यूजन था कि हम सही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, नहीं नहीं क्योंकि सब जैसे शरीर की यात्रा करवाएं पहले, थोड़ा पूरी बॉडी की यात्रा कराने के बाद सातों चक्रों को पर ध्यान करवाया। फिर हम ये सोच रहे थे, थर्ड एड करना चाह रहे थे, विजुलाइजेशन, मतलब जैसे, तो उसके बाद फिर हम एब्डोमिनल ब्रीथ, चेस्ट ब्रीथ, नोस्ट्रिल ब्रीथ, ये लास्ट में तीनों रखना चाह रहे थे। तो अब इसमें बंद या आपने बताया ये सब भी ऐड डाउन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। मात्रा का ध्यान रखें, बस ज्यादा खिला देंगे सामने वाले को बदहजमी हो जाएगी, उतना खिलाएं जितना वो पचा सके। ओके। बस जिसकी भूख ना हो और पचाने की क्षमता ना हो उसको खिलाएंगे, बीमार को खिलाएंगे तो परेशान भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का ही हल्का हल्का कराना है। हल्का हल्का सुरूर होता है ना, वही ठीक है। चलो जी जी। शांति पाठ कर लेते। लास्ट बोला था ना आपने, इसलिए अब मैं बीच में रोक रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। चलो शांति पाठ करते हैं, शेष बात कल करेंगे। कल अभ्यास कराएंगे और उसका एक पैकेज बना लेना अपने खुद के अभ्यास के लिए, कब करना लाभदायक है, कितना करना लाभदायक है, वो सब मात्रा वगैरह समय वगैरह कल तय कर लेंगे, ठीक। शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर करो, हाथों में ध्यान मुद्रा लगाओ, दोनों हाथ गोद में रखो, नेत्र कोमलता से बंद। परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, उस असीम शक्ति को जिसकी कृपा से, जिसकी उपस्थिति में, जिसके संरक्षण में सब कुछ घटित हो रहा है, उसको नमन करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में मिलेंगे। प्राप्त ऊर्जा को मुखमंडल पर, हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श कराएं। धन्यवाद। राम राम। कल